नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं यूपीएससी वाला फाउंडेशन चैनल पर। मेरा नाम है मोहम्मद आसिम। दोस्तों, आज हम लोग अपने एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। उससे पहले एक कंफ्यूजन जो स्टूडेंट्स को हो रहा है वो क्लियर करना चाहता हूं कि बच्चे कह रहे हैं कि सर आपने बीच में 2 चैप्टर्स छोड़ दिए। जो मेरा लास्ट लेक्चर आया था अबाउट दी ट्राइबल्स, नोमैड्स एंड दी सेटल्ड कम्युनिटीज, तो इस लेक्चर में बहुत बच्चों ने कमेंट किया कि सर आपने बीच के 2 चैप्टर्स जहां टाउन्स, ट्रेड्स, इन सब की बात हुई है, रूलर्स, किंगडम्स की बात हुई है, इन 2 चैप्टर्स को आपने स्किप कर दिया है। तो मैं उन सारे स्टूडेंट्स को एक बताना चाहता हूं कि दोस्त, अगर आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाएंगे तो एनसीईआरटी के द्वारा इस साल जारी करी गई जो एनसीईआरटीज हैं उनमें क्लास 7 के एनसीईआरटी में ये 2 चैप्टर्स नहीं हैं। तो मैं अभी जो वेबसाइट्स पे दी गई लेटेस्ट एनसीईआरटी है वो फॉलो कर रहा हूं। हो सकता है आपके पास जो एनसीईआरटी हो इस साल की रीप्रिंटेड ना हो, ठीक है। तो मेडिवल हिस्ट्री में बहुत सारी चीजों को हटाया भी गया है, इसलिए यहां पर आपको कुछ पोर्शंस का डिलीशन देखने को मिल रहा है। बट फिलहाल अभी हम यहां पर आगे बढ़ते हैं अपने इस चैप्टर की तरफ। तो नए एनसीईआरटी के हिसाब से ये चैप्टर नंबर 6 है हमारा, जो कि डील कर रहा है डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन। तो मैं इस चैप्टर के बारे में बात करूंगा और ये चैप्टर ना अच्छों को पसीना छुड़ा देता है, लेकिन एक्चुअली बहुत आसान है। कारण ये है कि ये थोड़ा सा फिलोसफिकल चैप्टर है, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे तो आपको लगेगा सर ये तो हिस्ट्री लगी नहीं रही है, ऐसा लग रहा है कि आप पता नहीं कहां फिलॉसफी की बातें कर रहे हो, क्योंकि इसमें भगवान की बात होगी। भगवान और हिस्ट्री का क्या कनेक्शन, ये थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमने आपको हमेशा से बताया है कि भाई जब भी इकोनॉमी बदलती है तो उस कंट्री की, उस जगह की पॉलिटी बदलेगी तो सोसाइटी बदलती है, और सोसाइटी बदलती है तो रिलीजन की बात होती है। तो अभी तक हमने जो देखा वो हम देख चुके थे कि किस प्रकार से इकोनॉमी बदल रही थी, चाहे वो प्री मेडाइवल का पीरियड हो, चाहे वो आपका दिल्ली सल्तनत का पीरियड हो, चाहे वो मुगल पीरियड हो, ये हमने देखा। और लास्ट वाले चैप्टर नंबर 5 में मैंने आपको सोसाइटी के बारे में बताया था। आज मैं आपको इसी पीरियड के रिलीजन के बारे में बताऊंगा। सिंपल कहानी हो गई। क्या आज पढ़ने वाले हैं? आउटलाइन इज क्लियर। अभी और बताता हूं, लिख के बताऊंगा, लेकिन ये बात क्लियर हो गया। अभी तक हमने क्या देखा? प्री मेडाइवल पीरियड, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के बारे में, मुगल पीरियड, इनकी पॉलिटिकल चीज़ों को पढ़ा था हमने। फिर मैंने आपको इस पीरियड के सोसाइटी के बारे में बताया था, मैंने ट्राइब्स के बारे में बताया था। आज मैं आपको इसके रिलीजन के बारे में बताता हूं कि इस पीरियड में क्या रिलीजन चल रहा था, ठीक है। 7th सेंचुरी ऑनवर्ड्स हम लोग शुरुआत करेंगे, जब ये भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट की यहां हम बात करना स्टार्ट करेंगे। क्लियरिटी यहां मिल रही है ना? क्या पढ़ने वाले हैं? रिलीजन, ठीक है। सिंपल चीजें। अब भक्ति मूवमेंट जो नॉर्थ में चल रहा था, एक भक्ति मूवमेंट साउथ में चल रहा था, दोनों को पढ़ेंगे। सूफी मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे और क्लोजर लुक लेंगे कबीर और गुरु नानक पे, ठीक है। अब भक्ति मूवमेंट, जब ये चैप्टर का जो सीक्वेंस है, पता क्या है? सीक्वेंस ऐसा है कि पहले भक्ति मूवमेंट एक्चुअली शुरू होता है साउथ से, ठीक है। क्या होता है भक्ति मूवमेंट बताता हूं आपको, लेकिन भक्ति मूवमेंट की शुरुआत होती है साउथ से। फिर उसके बाद आता है सूफी मूवमेंट, और सूफी मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट, ये सब मौजूद होते हैं, और तब आपको नॉर्थ में भक्ति मूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो वहां उस भक्ति मूवमेंट ऑफ नॉर्थ में आपको कबीर, ये सब सेंट्स देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो चलिए समझते हैं कि भक्ति मूवमेंट है क्या। भक्ति का मतलब हम समझ रहे हैं डिवोशन, तो डिवोशन, तो ये भक्ति मूवमेंट क्या है, सूफी मूवमेंट क्या है, आसान सी भाषा में, सिंपल सी भाषा में समझेंगे। पहले एक बैकड्रॉप ले लेते हैं एज ऑलवेज कि कैसे ये चैप्टर पिक्चर में आ रहा है, क्या सिनारियो था, हम किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उससे भी पहले हमने आपको कल एक क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन पर मैंने कहा था कि आंसर करिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे आंसर किया, मैंने पढ़ा भी वहां पर। तो चलिए एक बार उस क्वेश्चन को यहां पर देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्त, ये मैंने आपको क्वेश्चन यहां पर प्रोवाइड किया था। अंडर 3 स्टेटमेंट दिए थे और कहा था कि इसका आंसर आपको देना है। देखिए, अंडर दिल्ली सुल्तान एंड मुगल्स, हायरार्की बिटवीन सोशल क्लास गुरु। अब मैंने आपको बताया था कि भाई जो सोशल क्लास एग्जिस्ट कर रही थी, जो वर्णा सिस्टम चल रहा था, उसमें हाई क्लास, लो क्लास था, रिच क्लास, पुअर था, राइट। तो यही आप आओगे जब दिल्ली सुल्तान और मुगलों के पीरियड में, तो जो हायरार्की थी सोशल क्लासेस के बीच में, वो और ज्यादा ग्रो हो गई थी। ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है, ठीक है। ड्यूरिंग मेडाइवल पीरियड, जातिज इमर्ज्ड विद इन वर्ण। मैंने आपको बताया था कि जाति जो है वो वर्णों के अंदर से निकल आई। भाई जाहिर सी बात है, वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय। अब ब्राह्मणों में कई जाति निकल आई, क्षत्रियों में कई जाति निकल आई, ये हुआ।
ठीक है। और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि ब्राह्मणों के सपोर्ट से बहुत सारी ट्राइब्स थी जो कास्ट बेस्ड सिस्टम के अंदर आ गई थी। फिर मैंने आपको बताया था स्पेशल ऐसे आर्टिसंस थे जैसे कि आपका स्मिथ हो गया, कारपेंटर हो गए, मैसन्स हो गए, जो कि इनको सेपरेट जाति की तरह रिकॉग्नाइज किया गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये हमने बताया था। इसका मतलब ये स्टेटमेंट यहां पर ट्रू हो गया। आगे देखिए, इन 11th एंड 12th सेंचुरी, अब 11वीं 12वीं हम शताब्दी की बात कर रहे हैं। इसका मतलब अब समझ लो कि हाँ कहीं ना कहीं जो है अब इस्लामिक इन्वेजन हो रहा है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक आने वाला है और प्री मेडाइवल पीरियड का वो जोन आखिरी पीरियड चल रहा है। लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज वेर नॉट पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। अब मैंने आपको बताया था कि भाई ट्राइबल फैमिलीज जो हैं वो कास्ट सिस्टम का पार्ट बन रही थी, यही तो मैंने समझाया था आपको। लेकिन मैंने कहा था कि इसमें भी जो ट्राइबल फैमिलीज थोड़ा सा वेल टू डू थी, थोड़ा सा अमीर थी, वो लीड करेंगी उन ट्राइबल फैमिलीज को, है ना। तो उन्होंने क्या किया, वो थोड़ी लीडिंग थी तो उनको ब्राह्मण का सपोर्ट मिला, ब्राह्मणों ने उनको यहां पर एंट्री करा दी, और ये लीडिंग जो ट्राइबल सोसाइटीज थी वो पार्ट थी कास्ट सिस्टम का। इसका मतलब ये स्टेटमेंट यहां पर फॉल्स हो गया। तो दो स्टेटमेंट यहां पर ट्रू है। मैंने क्वेश्चन यहां पर जो यूपीएससी ने इस बार पूछा वो क्या, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी, टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आई होप ये बात यहां सबको समझ में आ गई होगी। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। 6 मिनट कुछ हो चुके हैं और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक के लिए। काफी इंपॉर्टेंट है और काफी सिंपल है, ठीक है। तो चलिए प्लीज हेडिंग डाल दीजिए, चैप्टर लिख लीजिए, और इसका पहले हम लोग बैकग्राउंड समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए बैकग्राउंड देखिए, बैकग्राउंड। अब देखिए हर बार की तरह मैं आपको वही बैकग्राउंड थोड़ा समझाऊंगा एज ऑलवेज। देखिए दोस्त, बैकग्राउंड में हम यहां पर क्या पढ़ रहे थे, हमने आपको 2-3 चीजें बताई थी। एक तो ये कि भाई प्री मेडाइवल का पीरियड था, वही चीजें जो रिपीट कर रहा हूं मेंशन कर लीजिए। हमेशा बेसिक से चलेंगे, कभी भी हम जंप नहीं करेंगे, बेसिक से। प्री मेडाइवल पीरियड चल रहा था, और मैंने आपको बताया था दिल्ली सुल्तानों के पीरियड के बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में, राइट। और फिर हो गया आपका मुगलों का पीरियड। और मैंने कहा था कि भैया इस पीरियड में मैंने आपको जो पढ़ाया वो पढ़ा चुका हूं। क्या मैंने आपको इनकी सोसाइटी के बारे में पढ़ा दिया था, सोसाइटी। और यहां पर मैंने मेनली आपको इनकी ट्राइब्स के बारे में यहां पर डिस्कस किया था, जो और भी रह रही थी। लेकिन साथ में इस पीरियड में एक रिलीजन भी अलग प्रकार से चल रहा था, और भी चल रहे थे, ठीक है। इस्लामिक रिलीजन तो था ही, लेकिन यहां पर और भी चीजें यहां पर रिलीजन में आ गई थी। वो चीजें यहां हमें पढ़नी है। अब जरा एक कॉन्ट्रास्ट चीजें बता रहा हूं, आपके दिमाग में एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। जरा उस चीज पे मेरे साथ फोकस करिएगा, ठीक है। जरा देखिए यहां पर दोस्त, यार मैंने ना आपको जब इतिहास पढ़ाया तो मैंने हिस्ट्री में, जब मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रहा था, याद करिए, जब मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रहा था तो एंशिएंट हिस्ट्री में जो सोसाइटी थी, जो रिलीजन था, उसकी बात करें अगर हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के रिलीजन की बात करें तो दोस्त याद करो कि ब्राह्मणिकल रिलीजन था, ब्राह्मणिकल रिलीजन चल रहा था, है कि नहीं? हाँ सर चल रहा था, राइट। वेदाओं के पीरियड से, वेद का पीरियड चल रहा था, वैदिक पीरियड चल रहा था, राइट। हाँ सर चल रहा था। लेकिन ब्राह्मणों का जिस प्रकार से इन्फ्लुएंस था, उसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशानी में भी थे। 4 वर्ण थे, लोअर जो वर्ण थे वो परेशानी में थे, वो प्रॉब्लम में थे, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे कि बिकॉज ऑफ दी, हम कह सकते हैं बिकॉज ऑफ दी डोमिनेशन ऑफ द ब्राह्मण्स, उनके अगेंस्ट 2 नए रिलीजन एग्जिस्टेंस में आए थे, है ना। मैंने पढ़ाया था, जी हाँ। और वो कौन से थे सर? बुद्धिज्म और जैनिज्म। कौन सा था? बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो ये बात समझ में आई कि सर ये ना, इसका एक आउटराइटली रिएक्शन देखने को मिला, टोटली रिएक्शन देखने को मिला था एंशिएंट हिस्ट्री में। दोस्त सेम चीज आपको यहां पर देखने को मिल रही है। अब जब मैं आपको यहां पर मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तो मेडाइवल पीरियड में यहाँ की हम रिलीजन की बात करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ प्रकार का सिनारियो ऐसा ही था। और वो क्या था जरा समझिएगा कि सर यहाँ पर क्या था ऐसा सिनारियो, यहाँ पर भी ब्राह्मण थे ऑब्वियसली उस वक्त थे, और उसके अलावा आपको यहाँ पर मुल्ला मौलवीज देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये था। तो कुछ स्कॉलर का कहना है ये है कि इनके डोमिनेशन की वजह से इसके रिएक्शन देखने को मिला, और यहां पर हमको भक्ति और सूफी मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, भक्ति और सूफी मूवमेंट्स यहां पर देखने को मिलते हैं। कुछ स्कॉलर कहते हैं कि इट इज अ रिएक्शन अगेंस्ट द फ्यूडलिज्म,
कुछ लोग कहते हैं फ्यूडलिज्म के खिलाफ ये रिएक्शन है, कुछ लोग कहते हैं कि भैया जो डोमिनेशन था उस वक्त ब्राह्मणों का, उसके रिएक्शन में हमको भक्ति देखने को मिला। जो डोमिनेशन था उस वक्त यहाँ पर उलेमास का, मौलवीज का, उनके रिएक्शन में यहाँ पर हमको सूफी मूवमेंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से ये चेंज देखने को मिला था, जिस प्रकार से यहाँ पर आपको चेंजेस देखने को मिले थे, वैसे ही आपको इस जगह भी चीजें डेवलप होती हुई दिखती है। बात क्लियर आ गया? एंशिएंट हिस्ट्री, यहां पर भी वो रिएक्शन था अगेंस्ट डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण्स। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ये दो रिलीजन निकले जहां पर लोग उसको, मतलब जहां पर ये डोमिनेशन देखने को नहीं मिल रहा था और लोग अपना बढ़िया जीवन व्यतीत कर रहे थे। ठीक है, यहां पर किसी प्रकार का डोमिनेशन नहीं था। सेम गोज यहां पर। तो अभी तक क्या सिनारियो था? अभी तक कुछ सिनारियो उस प्रकार का था, जरा समझिए। अभी तक क्या था कि भाई डिवोटीज होते थे, अभी तक डिवोटीज होते थे, उनको अगर गॉड तक पहुंचना है तो बीच में अभी तक क्या था? ब्राह्मण। समझाने के लिए बता रहा हूं, ब्राह्मणास। ठीक है, और फिर उसके बाद ये अपनी बातें जो हैं ये सुपीरियर गॉड तक पहुंच पाएंगी। लेकिन नाउ अब जो चीजें आ गई वो ये आ गई कि अब डिवोटी जो थे, डिवोटीज, वो सीधे अब अपने गॉड से यहां पर कांटेक्ट कर सकते थे। अभी यहां पर ये चेंज देखने को मिल रहा था और इस बात की व्याख्या भगवत गीता के अंदर भी होती है। ठीक है, और इस बात को पुराणों के अंदर भी लिखा जाता है कि डिवोटीज को अपने गॉड्स का ग्रेस मिल सकता है बिना यहां पर ब्राह्मण्स के बीच में आए, और डायरेक्टली मिल सकता है। आई होप दिस पॉइंट इज गेटिंग क्लियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को यहां पर समझना पड़ेगा, है ना। तो जैसे हमने देखा कि पहले के टाइम पे जब ये लार्ज किंगडम्स एग्जिस्टेंस में आ रहे थे तो उस वक्त पहले क्या था? पहले सिनारियो डिफरेंट था। जब ट्रेड बढ़ा, है ना, सब चीजें बढ़ी, टाउन्स डेवलप हुए, तब लोग पास में आए, लोग एक दूसरे को जाने, कुछ नए थॉट्स बने, कुछ नए आइडियाज आए। तो दो आइडियाज यहां निकल के आते हैं उस वक्त। तो अर्लियर आप देखोगे दो आइडियाज यहां पर एग्जिस्टेंस में आते हैं। क्या? दो आइडियाज, भैया हम कह सकते हैं आइडियाज कुछ थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, एक आइडिया तो यह चल रहा था कि हर व्यक्ति को बर्थ और रीबर्थ की एंडलेस या काउंटलेस साइकिल्स के थ्रू गुजरना पड़ेगा। ये एक थ्योरम चल रही थी। सुनो जरा, अब देखो क्या बता रहा है। ये रिलीजन है उस वक्त का, हिस्ट्री चल रही है, राजा महाराजा अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं और ये रिलीजन अलग चल रहा है। ऐसा थोड़ी है कि उस वक्त लड़ाइयां खाली होती नहीं होंगी। नॉर्मल सोसाइटी होगी ना, जैसे आज की है सोसाइटी होगी, और सोसाइटी जब होती है तो हर प्रकार की चीजें होती हैं, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकॉनमी हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे रिलीजन हो, चाहे कल्चर हो, चाहे एनवायरमेंट हो। अब देखो एनवायरमेंट एस्पेक्ट को ज्यादा उठाया जाता है, साइंस एंड टेक को उठाया जाता है, पहले सब बातें नहीं होती थी। लेकिन देखो यहां पर पहला आइडिया क्या था? पहला आइडिया था कि ऑल लिविंग बींग्स, जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको, ऑल लिविंग बींग्स लिख लीजिएगा इसको, जितने भी यहां पर लिविंग बींग्स हैं दे हैव टू गो थ्रू दिस साइकिल। और कौन साइकिल है? बर्थ एंड रीबर्थ। इस साइकिल को वो गो थ्रू करेंगे। तो ये साइकिल जो है एक तो बनी हुई है, वो ये चीज यहां बताई जा रही है। पहला आइडिया ये चल रहा था। दूसरा आइडिया ये चल रहा था कि जो इंसान है वो बराबर नहीं है और उसको सोशल प्रिविलेज मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ किस फैमिली में वो उसकी पैदाइश हुई है। ठीक है, तो यहां दूसरा जो थिंकिंग आइडिया था, ऑल ह्यूमंस नॉट इक्वल। अब जरा आप मुझे बताओ, और वो कह रहे हैं कि ऑल ह्यूमंस नॉट इक्वल, और जो सोशल प्रिविलेज है, सोसाइटी में जो प्रिविलेज मिलना है वो डिपेंड कर रहा है आपकी बर्थ पे। आप नोबल फैमिली में बिलोंग कर रहे हो तो आपको प्रिविलेज मिल रहा है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, इस तरह के अगर यहां पर सिनारियो देखने को मिलेंगे, इस तरह के आइडियाज डेवलप होंगे, तो जाहिर सी बात है जो यहां पर लो स्ट्रेटा का व्यक्ति होगा, यानी जो सोसाइटी में नीचे आ रहा होगा, उसको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जाहिर सी बात है ना। आप ये कह रहे हो कि भैया ये चलता ही रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। आप कह रहे हो कि इंसान इक्वल ही नहीं है, जो अगर आप ब्राह्मण की फैमिली में बिलोंग पैदा हुए हो सोशल प्रिविलेज मिलेंगे। तो लो स्ट्रेटा वाला आदमी क्या करे? वो दिक्कत में आएगा, है ना। तो लो स्ट्रेटा के व्यक्ति को क्या होगा? अनइजीनेस, वो अनइजी फील करेगा, ऑब्वियस ही बात है। तो लो स्ट्रेटा वाले व्यक्ति के पास फिर दो ऑप्शंस आते हैं। यहां पर क्या आते हैं ऑप्शंस? जरा देखिएगा कि लो स्ट्रेटा का व्यक्ति जो नीचे है, लो स्ट्रेटा मतलब हायरार्की में नीचे आता है, उसके पास दो ऑप्शंस आ जाते हैं। दो ऑप्शंस आए, क्या क्या आए? एक ऑप्शन उसके पास आया कि या तो वो जाके
बुद्धिज्म और जैनिज्म को ज्वाइन कर लें, क्योंकि बुद्धिज्म में हमने, जैनिज्म में, इस वाले में हमने देखा कि वो साइकिल होती है ना, साइकिल होती है बर्थ रिबर्थ की, तो यहां पर उस चीज को खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके थ्रू वो ओवरकम कर सकते हैं। तो यहां पर जो साइकिल है, साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, ये यहां से ओवरकम हो सकती है। और दूसरा तरीका इनके पास था भक्ति एंड सूफी। क्लियर? ठीक है, तो यहां पर ये क्या समझ में आया, क्यों उधर जा रहे थे? क्योंकि यहां पर एक आइडिया आने लगा था, एक आइडिया आ गया था, क्या चीज का, कि द आइडिया इज गॉड इज सुप्रीम, गॉड सुप्रीम है, और डिवोटीज डायरेक्टली गॉड को अप्रोच कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव कि उनकी यहां पर कास्ट क्या है। अब ये नहीं है कि नीचे हैं, शूद्रा हैं और बहुत ही लो कास्ट के हैं, तो उनको अगर गॉड की ग्रेस चाहिए तो पहले ब्राह्मणों के थ्रू जाना पड़ेगा उनको। ये चीज यहां पर अब इस पे, इसके अगेंस्ट यहां पर रिएक्शन देखने को मिल रहा था। और चीजें ये थी कि आप इनके थ्रू भक्ति मूवमेंट, आप भक्त हो जाएंगे, आप भक्ति सुना, भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, वही गाना चलेगा, भक्ति मूवमेंट। भाई क्या होता है, कल्ट बन जाते हैं। ऐसे शिव के भक्त हैं, डिवोशन टू द गॉड, और कुछ नहीं करना है, ऐसे कुछ नहीं, सिंपल आंख बंद करके आप नाम ले रहे हैं, आप बस नाम लिए जा रहे हैं इन साइलेंस, तो वो भी एक तरह की भक्ति है। समझ रहे हो? जो सिंगिंग होती है, हिम्स गा रहे होते हैं, तो दैट इज नथिंग बट भक्ति। शिव के भक्ति है, विष्णु की भक्त हैं, तो ये कल्ट बन जाते हैं यहां पर। ठीक है, तो यहां पर यही चीज आया कि ऐसे व्यक्ति, तो ये जो आपका इस वक्त भक्ति सूफी मूवमेंट है, ये किन लोगों को टारगेट कर रहा है? ये टारगेट कर रहा है लो स्ट्राटा वाले लोगों को, जो आपके हायरार्की में नीचे थे वही लोगों, क्योंकि ऊपर वालों को तो ऑलरेडी बहुत प्रिविलेज थे। बात समझ में आ रही है? तो लो स्ट्रेटा वाले जो लोग हैं वो इससे बड़े ही इन्फ्लुएंस हुए और वो इसको यहां पर फॉलो करने लगते हैं। बात समझ में आ गया? तो आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड ये अट्रैक्ट करता है, आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड। ठीक है, समझ में आ रहा है कहां से ये चीजें शुरू हो रही हैं? तो भक्ति का अगर आप मतलब देखोगे तो भक्ति का मतलब होता है डिवोशन। भक्ति क्या हो गया? डिवोशन। और ऐसे टाइम में यहां पर भक्ति निकल के आई, अलग अलग डाइटीज सामने आए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे शिव, जैसे आप देखोगे विष्णु। ठीक है, यहां पर लिखा है वर्शिप ऑफ सर्टेन डाइटीज विच बिकेम अ सेंट्रल फीचर ऑफ हिंदुइज्म गेन्ड इंपॉर्टेंस। क्या? दीज डाइटीज इंक्लूडेड शिव, विष्णु, लॉर्ड शिव, लॉर्ड विष्णु एंड गॉडेसेस सच एज दुर्गा। ठीक है, तो ये सारे आपको इस प्रकार के यहां पर अब इनकी भक्ति देखने को मिलती है। ये सारे यहां पर गॉड एंड गॉडेसेस जो है वो प्रोमिनेंस आ जाता है उनका हिंदुइज्म के अंदर। हिंदुइज्म के अंदर अब इनका प्रोमिनेंस देखने को मिल रहा होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर हो रहा है? समझ में आ गया ना? भक्ति क्या है? सिंपल है ना यार। भक्ति अभी तक क्या था? हमें भगवान तक पहुंचना है, हमको दुआ प्रार्थना करनी है, तो भैया अभी बीच में हमारे मौलाना मौलवी ब्राह्मण यह थे अभी तक की सिनारियों में, फिर उनकी बातें वहां तक पहुंचती है, रिचुअल्स करने हैं, कर्मकांड करने हैं, तब जाके हमारी कुछ बातें सुनी जाएंगी भगवान के द्वारा। ये सब चल रहा था और इसमें लोअर स्ट्रेटा का आदमी फंसा हुआ था। तो उसके लिए सबसे बड़ा बढ़िया तरीका था भक्ति एंड सूफी मूवमेंट या फिर जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ये जो साइकिल है फंसा हुआ है बर्थ एंड रीबर्थ, उससे ओवरकम करने के लिए, और यहाँ पर लोगों को भक्ति सूफी मूवमेंट के थ्रू लो स्ट्राटा के लोग डायरेक्टली गॉड को अप्रोच कर लेंगे, भैया ये हमारी प्रॉब्लम है, गॉड विल लिसन टू इट। समझ में आ रहा है? आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड ये आपके एनसीईआरटी में दिया है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको यहां पर लाइन बाय लाइन भी चीजें दिखाऊंगा, वैसे ही पढ़ाऊंगा और लाइन बाय लाइन दिखाऊंगा, ताकि एक एक लाइन इस पे एनसीईआरटी पे को लाइंस उठ के सवाल आ सकते हैं, लाइंस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप दिस इज एंटायरली क्लियर। यहां देखिए ये लिखा हुआ है कि भैया इस वक्त कौन से गॉड डाइटीज थे, कौन कौन से डाइटीज थी जो प्रोमिनेंस में आ गई थी? शिव, विष्णु, दुर्गा। दीज डाइटीज वर वर्शिप्ड थ्रू भक्ति। भक्ति है, भक्त है भाई आपके, भक्ति। तो इनकी वर्शिप थ्रू भक्ति के थ्रू, भक्ति से हो रही थी, वर्शिप थ्रू भक्ति, मतलब भक्त थे इनके लोग। कल्ट एन आइडिया दैट बिकेम वेरी पॉपुलर एट दिस टाइम। मतलब अब ये नहीं था कि अगर हम विष्णु के भक्त, लॉर्ड विष्णु के भक्त हैं या लॉर्ड शिव के भक्त हैं तो एक तरीके से ही, ऐसे होता है ना, कई सारे लोग होते हैं भाई, हो सकता हो वो धर्म के उन सारे रिचुअल्स को फॉलो ना करें, लेकिन उनके अंदर
भगवान की, ईश्वर की, अल्लाह की, वो सब भावना दिल में होती है, उनके लिए वही रिलीजन का होता है। हम मानते हैं और दिल में रखते हैं। जरूरी नहीं है कि हम उन रिचुअल्स को, उन कर्म कांडों को करें तभी हम कहलाएंगे उस धर्म के। समझ रहे हो बात को? भक्ति अलग टाइप से भक्ति है ये। तो भक्ति इज जनरली अंडरस्टूड, क्या है भक्ति? देखो भक्ति क्या है? इट इज जनरली अंडरस्टूड एज पर्सन्स डिवोशन टू हिज और हर चूजन डाइटी। अब हम शिव के भक्त हैं, हम लॉर्ड विष्णु के भक्त हैं, तो हमने चूज किया है डाइटी को अपने, और हम अकॉर्डिंगली उनको मानते हैं और हम कर लेंगे, हम भक्त हैं उनके। जरूरी नहीं है कि हम उन रिचुअल्स को करें जो ब्राह्मणों ने बताया, या हम उन रिचुअल्स को करें जो हमको बताए गए हैं हमारे फोरफादर्स के थ्रू, तभी हम उनके भक्त माने जाएंगे या हम हिंदुइज्म में आएंगे। वो चीज को यहां पर भक्तिज्म में, भक्ति में मूवमेंट में स्टॉप लगा। ठीक है, एनीबडी वेदर रिच और पुअर, कोई भी इंसान हो, रिच और पुअर, बिलोंगिंग टू द हाई कास्ट और लो कास्ट, मैन और वुमेन, कुड फॉलो द पाथ ऑफ भक्ति। अब ये नहीं है कि हाई कास्ट या लो कास्ट फॉलो, हाई कास्ट ही फॉलो करेंगे, रिच ही फॉलो करेंगे, कोई भी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द हाई कास्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द हायरार्की, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेक्स, आप फॉलो कर सकते हैं पाथ ऑफ भक्ति। वेरी इंपॉर्टेंट। द आइडिया ऑफ भक्ति इज प्रेजेंट इन द भगवद गीता, अ सेक्रेड बुक ऑफ द हिंदूज। मैंने बताया आपको कि भगवद गीता और पुराणिक वर्सेस या पुराणिक स्टोरीज में भी, पुराणों में भी ये फाइनली लिख दिया गया कि हां, अब द डिवोटीज विल गेट द ग्रेस ऑफ द गॉड डायरेक्टली ऑल्सो। ये बात भगवद गीता और पुराणिक दोनों लिखी गई। ठीक है ना, ये मेंशन मैंने यहां पर कर दिया है शायद, और अगर नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, ये आपके एनसीईआरटी में ऑलरेडी आता है। यहां तक बात क्लियर हो गई? आई होप दिस इज पॉइंट इज क्लियर। एक बार आप लोग इसकी चाहें तो आप लोग इसकी फोटो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नाउ, अब मैं इस चैप्टर को थोड़ा सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं, क्योंकि चैप्टर में बहुत चीजें दे रखी हैं। आप देखोगे भक्ति मूवमेंट इन दी साउथ क्या चल रहा था 7th सेंचुरी से 9th सेंचुरी के बीच में, भक्ति मूवमेंट ड्यूरिंग द 10th एंड द 12th सेंचुरी, भक्ति मूवमेंट ड्यूरिंग द 13th एंड द 17th सेंचुरी। ये तो साउथ में चल रहा था, फिर भक्ति मूवमेंट नॉर्थ में अलग चल रहा था, सूफी मूवमेंट अलग चल रहा था। मैं उसको बहुत सिंपल करने जा रहा हूं, एक स्लाइड में यहां पर सब चीजें आ जाएंगी ओवरलुक, और फिर उसकी हम कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बिल्कुल उठ जाएंगी आंसर्स के, उसके मेन एजेंडा को पकड़ लेंगे तो आपकी क्वेश्चंस भी निकल जाएंगे। चलो देखो, प्लीज गिव द हेडिंग भक्ति। भक्ति, अब मैं क्या पहले कर रहा हूं, भक्ति मूवमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो भक्ति मूवमेंट एक तो आपका चल रहा था नॉर्थ में, नोट कीजिएगा, एक आपका चल रहा था नॉर्थ में, और एक भक्ति मूवमेंट की बात करेंगे हम लोग जो आपका चल रहा था साउथ में। अब जो शुरुआत है वो बेसिकली साउथ से होती है। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। तो पहले मैं आपको साउथ में जो भक्ति मूवमेंट की शुरुआत हुई उसको बताने जा रहा हूं। चलिए तरह नोट करिए। अब साउथ की बात करेंगे दोस्तों, यहां पर हमको बेसिकली तीन फेजेस या 3 टाइम पीरियड के बारे में हम पढ़ के उसको ओवर कर देंगे। देखो पहला पीरियड क्या है, पहला पीरियड है 7th सेंचुरी से लेकर 9th सेंचुरी के बीच, 7th सेंचुरी से लेकर 9th सेंचुरी के बीच। इस पीरियड में भक्ति मूवमेंट का क्या प्रकार, कैसे चल रहा था, ये हम देखेंगे यहां पर। क्लियर? फिर उसके बाद देखिए 10th से लेकर 12th सेंचुरी के बीच में यहां पर क्या चल रहा था वो देखेंगे। एंड देन फाइनली हम लोग देखेंगे 13th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक, इस पीरियड में क्या था यहां देखेंगे, और बहुत ही क्रिस्प फॉर्मेट में हमको समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यहां पर साउथ इंडिया की शुरुआत होती है 7th सेंचुरी से, भक्ति मूवमेंट की शुरुआत हो जाएगी 7th सेंचुरी, देन 10 to 12th सेंचुरी एक अलग टाइप का फीचर देखने को मिलता है, एंड देन 13 to 17th सेंचुरी एक अलग टाइप का फीचर देखने को मिलता है साउथ इंडिया में। क्लियर है? चलिए एक बार देख लेते हैं यहां पर कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। तो उससे पहले ये समझ लीजिए कि नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाता है यहां पर 10th सेंचुरी के आसपास, 10th सेंचुरी। ठीक है, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? फॉलो करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं आज आपको, प्लीज कीप फॉलोइंग। 7th सेंचुरी से लेकर 9th सेंचुरी के बीच में मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आपको वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लिख के लाया हूं ताकि आपको वहीं के वहीं फॉलो हो जाए। ठीक है, देखिए न्यानर्स, अब ये इस पीरियड में जो भक्ति मूवमेंट है इट वाज लेड बाय न्यानर्स एंड अलवर्स, न्यानर्स एंड अलवर्स। भक्ति मूवमेंट इस पीरियड में कौन लीड कर, भक्ति समझ में आ गया ना? भक्ति देखो, दिमाग में कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, सिंपल चीज बता रहा हूं। पहले के टाइम पे
जब हमको भगवान तक पहुंचना है तो ब्राह्मणों के द्वारा बताए गए सुझाए गए नियम और उनके कर्मकांडों रिचुअल्स को करना पड़ता था, तब हमारी बातें हमारी चीजें हमारे ईश्वर तक पहुंच रही थी। लेकिन भक्ति मूवमेंट के टाइम पे या फिर हम मौलवी और मौलाना की बात करें तो हमारी पहुंच रही थी। लेकिन फिर उसके बाद ये फुल स्टॉप लगने की बात आती है जब एक नया मूवमेंट भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट सामने आता है। और इंपॉर्टेंस ये है कि सर ये क्यों बढ़ा रहे हो, इंपॉर्टेंस ये है कि इनको उस वक्त के राजा महाराजाओं ने भी पैटर्नाइज किया। ठीक है, अभी आएंगे आगे। तो न्यानार्स एंड अलवर्स, अब जो न्यानर हैं ये एक्चुअली शिव के भक्त हैं। एनसीईआरटी बड़ा ही टिपिकल लैंग्वेज में लिखता है डिवोटी ऑफ शिव। अरे कल्ट है शिव का, कल्ट ऑफ शिव, शिव की भक्ति वाले लोग न्यानर्स। अलवर्स की बात करेंगे तो जो विष्णु के भक्त हैं, लॉर्ड विष्णु के भक्त, उनको यहां वो अलवर्स थे। इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, इनकी क्या कॉन्सेप्ट थे वो हम यहां पर आगे देखेंगे। अब आगे आ जाओ 10th एंड दी 12th सेंचुरी के बीच में क्या हो रहा था, जरा समझो इसको। अब 10th से 12th सेंचुरी के बीच में आप देखोगे कि उस वक्त चालुक्यास और पांड्यास ये एकदम साउथ में थे और इन्होंने कई जगह टेम्पल्स बनाए, एक्चुअली उस जगह पे बनाए जहां पर सेंट्स जो हैं श्राइन्स के अराउंड विजिट करते हैं। समझ में आ रहा है, उस जगह टेम्पल बना दिए। तो टेम्पल्स और सेंट्स या इस भक्ति मूवमेंट का एक लिंक बनना स्टार्ट हो गया। कैसे कनेक्शन बना भक्ति मूवमेंट का टेम्पल्स के साथ, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहां पर एक लिंकेज बनना स्टार्ट हो गया। कैसा लिंकेज, भक्ति मूवमेंट का अलॉन्ग विद टेम्पल्स। और टेम्पल्स कैसे बनना शुरू हुए, ये बनवाए गए थे भाई उस वक्त चोला एंड पांड्या किंग्स। चोला एंड पांड्या किंग्स हुआ करते थे, तो उन्होंने टेम्पल का कंस्ट्रक्शन करवाया, बिल्ड द टेम्पल्स। और एक्चुअली वहां जहां सेंट जो थे, पोएट्स थे, वो जहां जहां श्राइन्स पे जा रहे थे वहां उसके अराउंड मंदिर बना दिया करते थे। ये डेवलपमेंट हो रहा था 10th से 12th सेंचुरी। भक्ति मूवमेंट यहां पर इस प्रकार से आया, ठीक है। भक्ति मूवमेंट का लिंकेज हो गया टेम्पल्स के साथ। फिर हम 13th से 17th सेंचुरी की बात कर रहे हैं दोस्तों। इस वक्त यहां पर एक्चुअली भक्ति मूवमेंट ये आपका डेक्कन में है, ठीक है। ये साउथ लिखा है टू बी प्रिसाइज, मैं और यहां पर लिख देता हूं भक्ति मूवमेंट इन डेक्कन, भक्ति मूवमेंट इन डेक्कन। और जब मैं डेक्कन की बात कर रहा हूं तो मैं बेसिकली बात कर रहा हूं महाराष्ट्र की। यहां पर कौन कौन से सेंट्स थे ये हमको यहां पर देखना है जो भक्ति मूवमेंट की बात कर रहा है। अब एक बात तो समझ में आ रही है आपको कि भक्ति मूवमेंट मतलब एक ही प्रकार का होगा, थोड़ी बहुत फॉर्म में चेंजेस होंगे, लेकिन मोटे मोटे तौर पे बात एक ही कर रहे होंगे, बस इंडिया में कॉन्टिनेंट इंडिया में अलग अलग जगह पे थे। क्लियर हो रही है। जैसे कि भक्ति मूवमेंट नॉर्थ में भी चल रहा था, अलग तरीके से लोग अलग थे, कॉन्सेप्ट मोटे मोटे ही होंगे। साउथ में 9th से 7th सेंचुरी में न्यानर्स एंड अलवर्स, न्यानर्स फॉलोवर्स जो है वो शिव के, लॉर्ड शिव, एंड अलवर्स विष्णु, कल्ट। क्लियर है। 10th से 12th सेंचुरी के बीच में क्या हुआ, जहां जहां ये सेंट, भक्ति सेंट जो भक्ति मूवमेंट वाले सेंट्स हैं, जहां जहां जिन जिन श्राइन्स पे विजिट करे उसके अराउंड चोला और पांड्या के राजाओं ने मंदिर बना दिए। तो टेम्पल्स और भक्ति इनका कनेक्शन लिंकेज हो गया, ठीक है। और 13th से 17th सेंचुरी के बीच में भक्ति मूवमेंट आया आपका डेक्कन में, महाराष्ट्र में। यहां पर आपको बहुत सारे और भी सेंट्स देखने को मिले और उनकी अलग अलग प्रकार, उनकी यहां पर टीचिंग्स अलग अलग हैं। उनका नाम मैं आपको अभी आगे आपको डिटेल में बताता हूं। यहां तक क्लियर हो गया। अब आ जाइए, ये तो एक कहानी हो गई दोस्त। साउथ में जब भक्ति मूवमेंट यहां पर चला, उसके बाद फिर हम एक्चुअली बात करेंगे सूफिज्म की, सूफी मूवमेंट की, ठीक है। और सूफी मूवमेंट की बात फिर मैं आपको यहां पर लेके आऊंगा भक्ति मूवमेंट। रीजन ये है कि भाई जब भक्ति मूवमेंट नॉर्थ का आया तो उस वक्त सूफिज्म, सूफी मूवमेंट, भक्ति, हिंदू ट्रेडिशन, इस्लाम, हर चीज चल रहा है, हर चीज से इन्फ्लुएंस्ड है। तब ये नॉर्थ में आया तो उसका इंपैक्ट अलग देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी पहले हम लोग यहां देख लेते हैं एक वर्ड में कि क्या था, उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहां पर देख लीजिए, हमने देखा कि नए नए किंगडम्स आ रहे थे। 13th सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम लोग। यहां पर 10th की जगह आप इसको इनफैक्ट 13 लिखिए, ये 10th नहीं लिखिए, आप इसको 13 लिख लीजिए, 13th सेंचुरी। अब हमने देखा कि वी सॉ, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे इस मेडाइवल हिस्ट्री हमने पढ़ा, हमने देखे नए किंगडम्स आए, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 पढ़ाया मैंने। और नए टाउन सेटअप हुए, जो चैप्टर एक्चुअली हमारे से डिलीट हो गए हैं इस बार। तो नए किंगडम्स और नए टाउन्स एग्जिस्टेंस में आ रहे थे। वी सॉ, क्या नोट करिएगा, न्यू किंगडम्स, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड न्यू टाउन्स।
ये एग्जिस्टेंस में आ रहे थे, और यहां पर क्या हुआ, न्यू टाइप ऑफ पीपल वो भी एग्जिस्टेंस में आ रहे थे। जैसे कौन कौन था, जैसे कौन कौन, नए क्राफ्ट पर्सन्स एनसीईआरटी कह रही है पीजेंट्स, ट्रेडर्स, लेबरर्स, ये सब एग्जिस्टेंस में आ गए, ठीक है ना। तो क्राफ्ट पर्सन्स, ट्रेडर्स, लेबरर्स, ये सब लोग जो है आए, इनके अलग अलग काम थे, और यही वो लोग थे जो बेसिकली इस सेंचुरी में जो भक्ति मूवमेंट के सेंट्स आए उनको सुन रहे थे। यहां पर कौन कौन से सेंट्स आए, सेंट्स लाइक कबीर, सेंट्स लाइक बाबा गुरु नानक, सेंट्स लाइक मीराबाई, सेंट्स लाइक रविदास, सेंट्स लाइक दादू दयाल। नाम याद रखने हैं आपको, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, काफी इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो उसका पूरा यहां से लेकर यहां तक एक आप स्क्रीनशॉट भी इसको ले सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कबीर, गुरु नानक, मीराबाई, रविदास, दादू दयाल, ये सब इस साइड के, नॉर्थ के यहां पर आपको देखने को मिलेंगे कि ये सेंट थे, ठीक है। अब आप कबीर के दोहे सुनते होंगे, कबीर के दोहे हिंदुज्म और इस्लाम दोनों को साइडलाइन करके वो बातें कर रहे हैं, ठीक है, दोनों के ऑर्थोडॉक्स चीजों को। गुरु नानक, इन दोनों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, हमें इंफॉर्मेशन कबीर को लेकर कम है, लेकिन गुरु नानक को लेकर यहां पर अच्छी खासी इंफॉर्मेशन है। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी आपको पढ़ाऊंगा। मीराबाई, रविदास, दादू दयाल, क्लियर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम यहां पर बढ़ते हैं। चलिए अब जरा देखिए, नाउ बिफोर मूविंग अहेड हम इसको जानेंगे 7th सेंचुरी में क्या थे, फिर उसके बाद मैं आपको लेके आऊंगा अबाउट द लिंकेज क्या था, फिर मैं आपको शंकर की फिलॉसफी और रामानुजा की फिलॉसफी के बारे में बताऊंगा। बड़ी मजेदार फिलॉसफी भाई, बड़ी मजेदार, मतलब क्लाइमेक्स ऑफ द इंडियन फिलॉसफी। इस चैप्टर में एक्चुअली टीचर्स को प्रॉब्लम यहां पर यह आती है कि ये फिलॉसफिकल पोर्शन है, तो जो फिलॉसफी का स्टूडेंट होगा वो उसको ज्यादा अच्छे से कैच करेगा। जैसे मेरा ऑप्शनल मेंस में फिलॉसफी था, तो शंकर क्या कहेगा, अद्वैतवाद, रामानुजा विशिष्ट अद्वैतवाद, ये सब क्या है कॉन्सेप्ट, बहुत आसान भाषा में बताऊंगा आपको, लेकिन फिलॉसफिकल यहीं पर आ जाता है। यही बच्चे कहते हैं सर ये तो इतिहास लग ही नहीं रहा है, फिलॉसफी की बातें कर रहे हो आप, भगवान की बातें करो, अभी मैं आत्मा की बात भी करूंगा, डर के भाग मत जाना, समझना है। चलिए अभी मैं आपको बताता हूं, शुरुआत करते हैं हम लोग 7th सेंचुरी। तो ये देखो हाउ लेक्चर फ्लो का क्या है, लेक्चर का फ्लो है ये बताऊंगा, ठीक है। अब इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ ही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, यहां तो शुरुआत करने जा रहा हूं। चलिए आइए मेरे साथ यहां पर लग जाइए, देखिए जरा, अब इन पॉइंट्स को जरा फॉलो करिएगा, क्योंकि ये चीज ना आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के हिसाब से एज इट इज इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं आपको बता चुका हूं कि भाई भक्ति साउथ इंडिया इनकी बात करेंगे तो ये कहां, ये 7th सेंचुरी से लेकर 9th सेंचुरी के बीच में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने बताया कि जो न्यानर्स हैं वो बेसिकली दे आर दी कल्ट, इनका किसका है, शिव का, लॉर्ड शिव, ये बता दूंगा मैंने आपको। और अलवर जो है वो किसका है, विष्णु। और ये 9th सेंचुरी, 7th सेंचुरी से लेकर 9th सेंचुरी के बीच में आपको देखने को मिलेंगे। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, इतना बता चुका हूं। अब जरा इनके मेन पॉइंट देख लीजिए, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। अब न्यानर्स और अलवर्स क्या कह रहे थे, न्यानर्स एंड अलवर्स केम फ्रॉम ऑल कास्ट। अब ये ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया कि भक्ति मूवमेंट या सूफी मूवमेंट किसको है अट्रैक्ट कर रहा है, किसको करेगा, हायर कास्ट को नहीं, लोअर कास्ट को करेगा, क्योंकि हायर कास्ट तो ऑलरेडी क्लोज है टू द ब्राह्मणास, है ना, ब्राह्मणों को ऑलरेडी क्लोज है। तो यहां पर किसको हिट करेगा भाई, जो नीचे थे, एक्सप्लॉइट हो रहे थे, उनको हिट करेगा। तो अनटचेबल्स भी न्यानर्स और अलवर्स में थे, बात समझ में आई। तो न्यानर्स एंड अलवर्स केम फ्रॉम ऑल कास्ट इंक्लूडिंग अनटचेबल्स लाइक पोलैयार एंड पनार्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोलैयार्स और पनार्स अनटचेबल थे और वो आपके न्यानर्स और अलवर्स में थे। बात समझ में आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, समझ में शो कर रहा है कि भक्ति मूवमेंट में अनटचेबल्स भी थे। दूसरा,
ये जो लोग थे न्यानर्स और अलवर्स, ये बुद्धिस्ट और जैन्स को एक तरह से क्रिटिसाइज कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इनका क्या था भाई, जैनिज्म बुद्धिज्म नहीं, नाउ यू कम टू आप कल्ट बनाओ शिव की, लॉर्ड शिव, भगवान विष्णु, इनकी बनाओ। तो दे वर क्रिटिकल ऑफ द बुद्धिस्ट एंड जैन्स एंड रेदर दे वर सेइंग कि भाई आपको लार्डेंट लवर होना चाहिए शिव का और विष्णु का, भगवान शिव भगवान विष्णु का, और वही एक्चुअल रास्ता है टू सैल्वेशन। आपको सैल्वेशन चाहिए तो असली रास्ता यही है। बात समझ में आ गई? थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, द न्यानर्स एंड अलवर्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस कंपोजिंग एक्सक्यूजिट पोएम्स इन प्रेज ऑफ द डाइटीज इंश्राइंड इन द विलेजेस। अब मान लीजिए वो गांव है, उस गांव में एक कल्ट के लोग रहते हैं, तो जिस कल्ट के लोग रह रहे थे, जो डाइटीज उन गांव में थी, उनके अराउंड पोएम्स लिखना ये न्यानर्स और अलवर्स कर रहे थे, और यही पोएम्स को अब रिसाइट करते रहेंगे। समझ रहे हो? वही पोएम्स को रिसाइट करते रहना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीज है भक्ति। जरूरी थोड़ी है कि हम वही कर्मकांड करें, ये कह रहा है। इनका यहां कहना यह है कि वो जरूरी नहीं कि आप वो रिचुअल्स करो तभी आप डिवोटेड माने जाओगे भगवान को, नहीं। यहां पर तरीका भक्ति का हो सकता हो हम वो पोएम्स गाते चले जाएं, तो हमारे दिल में कोई चीज है, ये चीज बोलने की बात करी जा रही है। डिवोशन है हमारा उनके लिए। बात समझ में आ रही है? ये चीज बोला जा रहा है कि द न्यानर्स एंड अलवर्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस कंपोजिंग एक्सक्यूजिट, बहुत ही एक्सक्यूजिट पोएम्स इन प्रेज ऑफ द डाइटीज के प्रेज में। और चूंकि तारीफ उस पोएम में करी गई है तो गाते चले जाइए जहां जहां वो विलेज में गए, एंड सेट देम टू म्यूजिक, और म्यूजिक हल्का म्यूजिक बजा दिया साथ में, और उन पोएम्स को आप सिंग कर रहे हैं। ये था यहां पर न्यानर्स का। क्लियर है? तो यहां पर न्यानर्स एंड अलवर्स के बारे में ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी दिया गया है। इसको जरा पढ़ते हैं, देखिए जरा यहां पर क्या बताया गया है। ये कहा गया कि 63 न्यानर्स थे, 63 न्यानर्स थे, ठीक है, हु बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट कास्ट बैकग्राउंड्स को बिलोंग करते थे। जैसे कि देखो पॉटर्स भी थे, जैसे कि अनटचेबल्स भी थे, ठीक है, ब्राह्मण, सोल्जर्स, हंटर्स, पीजेंट्स, वर्कर्स, चीफ्स, सब थे इन 63 न्यानर्स में, सब इंक्लूडिंग ऑफ दी मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लो कास्ट था, ऑब्वियसली ब्राह्मण भी थे, ठीक है, ब्राह्मणास, बट लो कास्ट भी यहां पर थे। देखो यहां पर आप पीजेंट्स, वर्कर्स, हंटर्स, पॉटर्स, अनटचेबल्स, ये सब थे। फिर लिखा है द बेस्ट नोन अमंग देम वेयर, अब एक यहां पर न्यानर्स का यहां पर नाम आ रहा है, वेयर अपर, संबंदर, सुंदरार एंड मणिकाव सागर। याद करना है, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव टू दिस, याद ही करना है। क्या क्या फेमस है नाम, कौन कौन यहां पर फेमस में न्यानर्स में आता है? अपर, संबंदर, नोट करिएगा, सुंदरर, नोट करिएगा, मणिकवा सागर। ये नाम आप लिख लीजिएगा और इसको बार बार आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, याद होता जाएगा। अपार हो गया, ठीक है, संबदार हो गया, देन सुंदरर हो गया, देन मानविका, देन आपका मणिकवा सागर हो गया। ये नाम यहां पर सामने आते हैं। और इंपॉर्टेंटली नॉट ओनली दिस, इसको तो आप कर ही लीजिए, यहां पर दे वर अपर, संबदार, ये तो मार्क कर ही लीजिए। देयर आर 2 सेट्स ऑफ कंपाइलेशंस ऑफ द सॉन्ग्स। अब इनके सॉन्ग्स के कंपाइलेशन भी थे। क्या था? एक तो ये दिख रहा है तेवरम, और दूसरा तिरुवक्कम, ठीक है, क्लियर? ये उनके 2 सेट ऑफ सॉन्ग्स भी थे, ये भी यहां पर आप मेंशन कर लीजिए कि इनके सेट ऑफ सॉन्ग्स क्या क्या हो गए। एक आपको मिल रहा है, जस्ट अ मिनट, ओके, यस, तेवरक्कम नोट करिएगा, तेवरम, और दूसरा तिरुवक्कम, ये उनके सॉन्ग्स थे। बात समझ में आ गया? भक्ति है ना, ये उनके सॉन्ग सेट कर दिए। ये वो न्यानर्स थे, कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट नाम बेस्ट नोन्स हैं, और यही लोग ये पोएम्स, ये सॉन्ग्स को गा रहे थे, ये भक्ति थी उनकी। अगर मैं अलवर्स की बात करूं तो 12 अलवर्स, देयर वर 12 अलवर्स, ठीक है, हु केम फ्रॉम इक्वली डाइवर्जेंट बैकग्राउंड था, ठीक है। द बेस्ट नोन बीइंग, कौन कौन है यहां पर देख लीजिए, लड़की का पेरियालवार, हिज डॉटर अंदल,
फिर नोट करिएगा तोंद्राब्दी अलवर, एंड देन नोट करिएगा नम्मलवार। ये दोस्त देवाय इसके कि आप इसको नोट करके आप इसको याद करें, देयर इज नो अदर ऑप्शन। इसलिए मैं आपको लिख के ले आया हूं, क्योंकि आपको भी लिखना है, ठीक है। देयर सॉन्ग्स वे कंपाइल्ड इन दिव्य प्रबंधम, नोट करिएगा सॉन्ग्स, इनके सॉन्ग्स क्या थे अलवर्स के, नोट करिएगा दिव्य प्रबंधम, नोट करिएगा दिव्य प्रबंधम। कोई और तरीका नहीं है दोस्त इसको ऐसे समझने का, बस यही है, ठीक है। और इनके जो आपको मैंने बताया अलवार्स वो कितने हैं, 12 अलवार्स हैं, ये यहां रखिएगा। इनके अलवार्स के नंबर याद रखिएगा। यहां पर अलवार्स कितने, ये न्यानर्स कितने हैं, दे आर 63। ये कुछ चीजें हैं जो आपको ऐसे नोट करनी है, क्लियर है। तो यहां पर कौन कौन से हो गए, यहां कौन कौन से हो गए, ये लिखा हुआ है पेरियालवर। अब मैं दोबारा लिख के क्या टाइम वेस्ट करूं, नोट कर लीजिएगा अंदल, फिर नोट करिएगा तोंदरापड्डी, तोंदरादिपड्डी, तोंदरादिपोडी, ठीक है। देन नमलवार, और भी नोट कर लीजिए यहां पर नम्मलवार। दोस्त ये मगोफिकेशन वाला काम है, ये घोटने वाला काम है, याद करने वाला काम है। इसमें मैं कुछ नहीं समझा सकता। मैंने ये समझा दिया न्यानर कौन थे, अलवर कौन थे, लेकिन मैं ये नहीं समझा सकता कि भाई 63 थे, अब थे तो थे। अब इसमें कैलकुलेशन तो करना नहीं है कुछ आपको कि न्यानर माइनस अलवर अंडर रूट ऑफ भक्ति इक्वल टू दिस, ऐसा तो कर नहीं सकते। 63 थे तो 63 थे, कुछ नहीं कर सकते। कौन कौन थे वो आपको मुझे 63 है, कुछ मेजर जो हैं बता दिया मैंने आपको। अपर हो गया अपर हो गया, सममंदार हो गया, है ना, सुंदरार हो गया, देन आपका मनिकवा सागर हो गया। ये है आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये अब आप इसको नोट करिएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट, दैट इज 10th एंड 12th सेंचुरी के बीच। क्या बताया मैंने आपको कि लिंकेज हो गया था भक्ति मूवमेंट और टेम्पल्स का, ठीक है। और ये हो रहा था चोल और पांड्या किंग्स ने इसको किया था। चलिए अब देखिए इंपॉर्टेंट यहां पर ये आता है, इसके बारे में आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब जरा यहां देखिए, उसी के आगे 10th एंड 12th सेंचुरी, चोल और पांड्या के राजाओं ने मंदिर बनवा दिए, टेम्पल्स और भक्ति मूवमेंट का लिंकेज हो गया, ठीक है। अब ये आप जो देख रहे हैं ये तो एक इमेज हो गई जो मुझे पिछले वाले में दिखाना था, ये मनिकवा सागर की ये इमेज है, यहाँ पर फोटो देख ली, ब्रॉन्ज इमेज। अब ये देखिए यहाँ पर 11th-12th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो यहां मैंने आपको बताया कि भाई टेम्पल्स का लिंकेज हुआ, टेम्पल्स लिंकेज किसके साथ, भक्ति के साथ, किसके साथ, भक्ति के साथ। और ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये पॉसिबल हुआ क्योंकि जो चोलाज एंड जो पांड्यास के राजा थे, किंग थे, उन्होंने बिल्ड टेम्पल्स कहां कहां, बेसिकली वो जगह पे जहां सेंट्स पोएट्स ने विजिट किया था श्राइन्स के अराउंड, ठीक है। कहां कहां पर, अराउंड। बात समझ में आ गया। अब जरा इसका ये देखो, फैक्ट ओनली फैक्ट, कुछ नहीं कर सकते, फैक्ट। द डिवोटी एंड द लॉर्ड, दिस इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ मनिकवा सागर, ये इसकी इमेज है और ये इसका यहां पर एक्चुअली लगा हुआ है। तो यहां पर आप देखिए कि क्या लिखा है इस पोएम में, मनिकवा सागर ने क्या लिखा। मैं आपको पिछला लाइन उनका बता रहा हूं कि ये जो हम लोग देख रहे थे यहां पर मनिकवा सागर जो आपके न्यानर थे, तो यहां पर इन्होंने क्या लिखा, इनटू माय वाइल बॉडी ऑफ फ्लेश यू केम एज थॉट इट वेयर अ टेम्पल ऑफ गोल्ड एंड सूथड मी होली एंड सेव्ड मी, ओ लॉर्ड ऑफ ग्रेस, ओ जेम मोस्ट प्योर, सॉरो एंड बर्थ डेथ एंड इल्यूजन। सर क्या चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। यहां मनिकवा सागर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि भगवान मेरे शरीर के अंदर आ गए, और वह व्यक्ति अपने आप को, मतलब ऐसा लग रहा है कि भगवान उसके अंदर है और टेम्पल की तरह भगवान अंदर आ रहे हैं। क्या लिखा है, द पोएट फील्स द प्रेजेंस ऑफ हिज लॉर्ड इनसाइड हिज बॉडी। ये कहना चाह रहे हैं मनिकवा सागर, ड्यू टू दिस प्रेजेंस, अब चूंकि इसको ऐसा फील हो रहा है कि मेरे अंदर भगवान आ गए हैं, द पोएट इज सेट फ्री फ्रॉम सॉरो, तो अब कोई तकलीफ नहीं है, सॉरो नहीं है, बर्थ डेथ इल्यूजन कुछ भी नहीं है उसको। ये भक्ति है, खाली इतना समझना है, उसको इतना फील करना है कि मेरे अंदर भगवान आ गए हैं, और ये डिवोशन के थ्रू आता है।
आपको सर कैसी बातें कर रहे हो, कौन सा हिस्ट्री चल रहा है, लेकिन अब ये तो है। बात समझ में आ गया। अब हम आते हैं अपने थर्ड वाले पोर्शन पे दोस्त। ये 13th एंड 17th सेंचुरी में जो भक्ति मूवमेंट चल रहा था डेक्कन में, अब महाराष्ट्र में कौन कौन से सेंट्स थे, चलिए पहले वो समझ लेते हैं। जरा ऊपर आ जाइए, देखिए जरा सिंपल भाषा में, कुछ ज्यादा टेक्निकल नहीं है, देखो जरा सिंपल भाषा में, भक्ति मूवमेंट इन द डेक्कन। अब कौन कौन से सेंट्स थे, सेंट्स के नाम देखो यहां पर भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैंने वहां ही बताया आपको, न्यानर्स के नाम, अलवर्स के नाम, ऐसे यहां पर देखो, जैसे देखो ज्ञानेश्वर, ठीक है, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, ये तो कुछ मेल्स थे। वुमेन भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल सखुबाई, ये वुमेन भी थे जो यहां पर आपको मिलेंगे सेंट्स में। इसके अलावा फैमिली ऑफ चोखा मेला। अब चोखा मेला की जो फैमिली थी एक्चुअली अनटचेबल महर कास्ट को बिलोंग करती थी, महर कास्ट, ठीक है ना। तो एक महर कास्ट थी, उसको ये अनटचेबल कास्ट थी, उसको ये चोखा मेला बिलोंग करती थी, ठीक है। तो ये भी देखो, ये भी सेंट्स थे। क्लियर आ रहा है। अब यहाँ के जो सेंट्स थे, भक्ति मूवमेंट चल रहा था महाराष्ट्र के अंदर या फिर जो डेक्कन में था, वो सेंट्स के नाम बता दिए। अब इनका क्या ऑब्जेक्टिव था, पिन पॉइंट प्रोग्राम क्या था, देखिए भक्ति किसकी थी यहां पर, डाइटी कौन है, डाइटी है विठला। अब विठला इज टेकन एज अ फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु, ठीक है, फॉर्म ऑफ विष्णु। तो विठला टेम्पल, इसकी यहां पर क्या थी, भक्ति थी। भक्ति किसकी है, मेन बात यह आ रही है, डेक्कन में महाराष्ट्र के अंदर किसकी भक्ति है, भक्ति ऑफ विठला, फॉर्म ऑफ विष्णु। कहां पर, इन पंधारपुर। समझ में आ रहा है, ओनली फैक्चुअल, ओनली फैक्चुअल। फिर आगे देखिए, इनका नोशन क्या था, इनका नोशन ये है कि पर्सनल गॉड रिसाइडिंग इन द हार्ट्स ऑफ ऑल पीपल। ईश्वर जो है, गॉड, वो आपके दिलों में है, इट इज इनसाइड योर हार्ट। ये नोशन था, यहां पर भक्ति इस बात की थी। समझ में आ रहा है, एक तरफ चल रहा है अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन सब लड़ रहे हैं, प्री मेडाइवल पीरियड चल रहा होगा, सब चल रहा है, ठीक है ना। ये तो आपका किसमें है, 13th-17th सेंचुरी में ना। और एक तरफ ये भक्ति चल रही है। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रहा है, बस भक्ति। तो बेसिकली 3 सेंचुरीज में देखा हमने, 3 सेंचुरीज में पहला 7 to 9 सेंचुरी, न्यानर्स, अलवर्स, शिव कल्ट, विष्णु कल्ट, क्या कह रहे हैं वो लोग, उनका ऑब्जेक्टिव। नाम आ गए कुछ फेमस, वो बता दिया, उनके पोएम्स, सॉन्ग्स। अलवर का कितने, 12, उनके कुछ के नाम बताए मैंने, अंदल एटसेट्रा, एंड देन आई टोल्ड यू अबाउट दी पोएम्स, ठीक है। 10th and 12th सेंचुरी अभी पढ़ाया, फिर उसके बाद हम 13th-17th सेंचुरी कर रहे, सिंपल। ये बात समझ में आ गया, क्या नोशन इनका जो महाराष्ट्र में चल रहा था डेक्कन में, कि भैया भगवान आपके दिलों में है, ये नोशन था। और भक्ति किसकी थी, विट्ठल की। ये है डाइटी। कौन कौन थे, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर, यहां मत करो, सखुबाई फुमेल में थी, चोखा मेला, क्लियर हो रहा है। ये आपको दोस्त यहां याद करना है। अब एक चीज और है जो मैं आपको 11th और 12th सेंचुरी के बीच में पढ़ाना चाहूंगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज गिव दी हेडिंग फिलॉसफी एंड भक्ति। फिलॉसफी एंड भक्ति, जरा इन बातों को ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए एक ही जगह हम समझने की कोशिश करेंगे ताकि चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। इस चैप्टर का मेन चैलेंज है समझना, मेन चैलेंज है समझना। इसका मेन चैलेंज नहीं है कि इसमें कुछ हम लिखाया नोट्स बना लें, मेन चैलेंज समझ लो। अब देखो, एक तरफ मैं लिख रहा हूं आपको शंकराचार्य, शंकर या शंकराचार्य, ठीक है, और एक तरफ आएगा रामानुजाचार्य, रामानुजा। नोट करिए, क्लियर। चलिए अब जरा देखिए और सुनिए जरा बातों को। देखो पहले जरा बातों को समझ लेना, फिर हम लोग इसको लिखेंगे। देखो यार दोस्त, यहां पर बात थोड़ी फिलोसफिकल होगी, ठीक है। कैसी फिलोसफी, देखो यार ऐसा है कि जब फिलोसफी में बात करते हैं तो इंडियन फिलोसफी की बात होती है, और इंडियन फिलोसफी में हम ये कोशिश कर रहे होते हैं कि जैसे जानने की कई अलग अलग फिलोसफीज होती है। तो जैसे हम शंकर की बात करेंगे तो शंकर की फिलोसफी इंडियन फिलोसफी का क्लाइमेक्स होने लगता है, क्लाइमेक्स। अब ये क्या कह रहा है शंकर, ये पहले समझो कि ऐसे ये दुनिया है। तो जब भी हम ये कहेंगे कि इस दुनिया में हम जो भी देख रहे हैं, ये दुनिया में कितनी अल्टीमेट रियलिटी है, सच कितना है, क्या चीजें रियलिटी है,
तो अगर कोई कहेगा कि इस दुनिया में अगर एक ही रियलिटी है, ओनली वन रियलिटी, या कोई कहे इस दुनिया में दो रियलिटीज हैं, तो दैट इज क्या कहेंगे उसको? द्वैतवाद। क्या बोलेंगे? द्वैतवाद। सुनना जरा वर्ड को, क्या बोलेंगे? द्वैतवाद। ये अभी मैं आपको यहां पर थोड़ा सा बता देता हूं समझाने के लिए, फिर उसके बाद हम लोग इसको बढ़ा लेंगे, हटा देंगे, ठीक है? तो देखो, कभी कोई बोल रहा है कि द्वैतवाद है, यानी द्वैतवाद का मतलब क्या है? द्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैत, द्वैत का मतलब क्या हो गया? टू। द्वैत मतलब दो, ठीक है? और इसका मतलब क्या हो गया? डुअलिज्म। डुअलिज्म। तो अगर कोई कहे कि भैया इस दुनिया की अल्टीमेट रियलिटी, अब अल्टीमेट रियलिटी क्या है सर? समझ में नहीं आ रहा। क्या अल्टीमेट रियलिटी मतलब? इस दुनिया की सच्चाई क्या है? अल्टीमेट रियलिटी इस ये दुनिया जो आप देख रहे हो, भाई साइंस तो कुछ और कहेगी, लेकिन अगर हम रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हर रिलीजन की अपनी कहानी है। फिलॉसफी क्या कह रही है? फिलॉसफी कहती है कि इस दुनिया की अल्टीमेट रियलिटी अगर दो बोली गई है तो उसका मतलब द्वैतवाद माना गया है। क्या अल्टीमेट रियलिटी है? इनके भाई इसको क्या बोलेंगे? डुअलिज्म। कि भाई एक तो क्या है? गॉड, ठीक है ना? और दूसरा क्या है? फॉर एग्जाम्पल दिस वर्ल्ड। गॉड और वर्ल्ड, तो ये जो गॉड है ईश्वर और दूसरा वर्ल्ड, तो अगर ये कह दिया जाए कि इस पूरे जो आप देख रहे हो ब्रह्मांड में दो अल्टीमेट रियलिटी हैं, या तो और एक है गॉड और दूसरा है वर्ल्ड। कभी कभी आत्मा पर आत्मा भी बोलते हैं। वर्ल्ड यानी हम लोग हैं, हम जो दुनिया में हैं, आज जो आप लेक्चर देख रहे हो, मेरा पढ़ रहे हो, आपके अराउंड लोग हैं, सब हैं, ये वर्ल्ड का पार्ट है। तो दो अल्टीमेट रियलिटी बोली अगर कोई मानेगा तो कहेगा भैया द्वैतवाद, यानी कि डुअलिज्म। इसकी फिलॉसफी द्वैतवाद है। वाद मतलब समझ रहे हो ना, वाद होता है ये सब। तो द्वैत मतलब इसने दो अल्टीमेट रियलिटीज को मानी कि इस दुनिया में दो अल्टीमेट रियलिटी है, ठीक है? तो एक हो गया द्वैतवाद। अगर कोई बोले अद्वैतवाद, अद्वैत मतलब क्या हो गया? नॉन डुअलिज्म। नॉन डुअलिज्म इसका मतलब ये नहीं है कि मोनिज्म। मोनिज्म मतलब अल्टीमेट रियलिटी इज वन। देखो, अल्टीमेट रियलिटी अगर हम बोल देंगे वन तो इसका मतलब क्या हो गया? मोनिज्म हो गया। अब यहां पर मैं क्लैरिटी दूंगा आप लोगों को, जरा ध्यान समझना। मोनिज्म मतलब क्या हो गया? वन। तो यहां शंकर की फिलॉसफी में वो वर्ड यूज करेगा अद्वैत, तो इसका मतलब हुआ नॉन डुअलिज्म, मोनिज्म नहीं हुआ। कहीं कहीं आपको बुक्स में मेजॉरिटी जगह मिलेगा मोनिज्म, लिख सकते हो, क्योंकि फिलॉसफी के स्टूडेंट नहीं हो तो आप लिख सकते हो। वैसे मैं आपको क्रिस्टल क्लियर बताता हूं कि मोनिज्म मतलब होता है वन, जहां पर आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि अल्टीमेट रियलिटी इज वन। लेकिन अगर कोई कहे कि नॉन डुअलिज्म मतलब नॉट टू, दोनों में फर्क है। कोई कहे कि भैया ये कितना है, कोई कहेगा ये एक है। बात समझ आ रही? ये एक है मतलब हम कहेंगे दो चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्या हो गया? हम दो अल्टीमेट रियलिटी मान रहे हैं कि भैया ये बॉटल है और ये पेन है। अल्टीमेट रियलिटी दो है, डुअलिज्म, द्वैतवाद। और हम कहें कि अल्टीमेट रियलिटी एक है तो वो मोनिज्म। लेकिन अगर कहें कि अद्वैतवाद, अल्टीमेट रियलिटी दो नहीं है, एटलीस्ट दो तो नहीं है। समझ में आ रहा है? ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। लेकिन चलिए मैं आपको सीधे सीधे ले आता हूं कि यहां पर शंकर ने क्या बोला और रामानुजा ने क्या बोला। शंकर ने कहा कण कण में भगवान है। अगर आपने मूवी देखी है एलिस इन दी वंडरलैंड, सीरीज है ये, एलिस इन दी वंडरलैंड बहुत अच्छी सीरीज है। उसमें क्या होता है कि लड़का होता है, वो इतना कंप्यूटर गेम्स में इन्वॉल्व होता है, इतना ज्यादा इन्वॉल्व होता है कंप्यूटर गेम्स में कि वो किसी की सुनता ही नहीं है। बाप आ रहे हैं कि भैया तुम्हारा इंटरव्यू एग्जाम है, चले जाओ, नहीं सुन रहे हैं, खेल रहे हैं गेम। भाई आ रहा है, ऐसा कर लो, नहीं सुन रहे हैं। तो एक बार वो अपने दोस्तों के साथ गया जापान, कोरिया में गया, और एक चौराहे पे एक्सीडेंट हो गया, गाड़ियां भिड़ गई और ये लोग भागते हुए अंदर चले गए। ये अब उसका इल्यूजन है। वो वहीं बेहोश हो गया, गिर गया, वो गिर गया वहां पर, उसके दोस्त गिर गए, दोस्त मर गए, वो जिंदा है। लेकिन जब वो बेहोश हो गया तो वो कंप्यूटर गेम्स की दुनिया में चला गया। वो इतना गेम खेलता था और कंप्यूटर गेम की दुनिया में वो पूरा गेम खेल रहा है, पूरा सीरीज ही कंप्यूटर गेम्स में चली जाती है। तो गेम खेल रहा, गेम मतलब उसके मन में वो इतना ज्यादा चल गया था गेम्स कि वो उसको लग रहा है कि मैं गेम्स खेल रहा हूं। वो उसका इल्यूजन था, वो असलियत नहीं थी। वही शंकर कह रहा है, शंकराचार्य कह रहा है कि भाई अल्टीमेट रियलिटी की बात करें अगर हम लोग, अल्टीमेट रियलिटी, तो अल्टीमेट रियलिटी इज ओनली वन। अल्टीमेट रियलिटी इज वन, दैट इज गॉड। ठीक है? अब वो यहां पर कोई नाम नहीं दे रहा है, शंकर यहां कोई नाम नहीं लिया जा रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है वो? कण कण में भगवान है। ब्रह्म जगत, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है
तो यहां पर अल्टीमेट रियलिटी की बात कर रहे हैं तो ब्रह्म हो गया, ब्रह्मांड, ब्रह्म सत्य है। ये कह रहा है ये ट्रुथ है, लेकिन जो जगत है, जो वर्ल्ड है, ये क्या है? ये मिथ्या है। ये क्या है? ये मिथ्या है, ये सिर्फ इल्यूजन है, ये इल्यूजन है, ये माया है। ये सब वर्ड का यूज करता है शंकर, समझिएगा बात को। इसलिए उसकी थ्योरी भी आती है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या। ये जो आप दुनिया, शंकर क्या कह रहा है सुनो जरा, शंकर कह रहा है कि ये जो दुनिया आप देख रहे हो ये सिर्फ इल्यूजन है। आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं, आप बिल्डिंग देख रहे हो, कार देख रहे हो, गाड़ी घोड़ा जानवर पेड़, ये सब इल्यूजन है, ये सब मिथ्या है। ये शंकर कह रहा है, बात समझ में आ रही है? ये शंकर कह रहा है। वो कह रहा है कि सिर्फ अल्टीमेट रियलिटी एक है, दैट इज ब्रह्मांड। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, ये आपका जो ब्रह्मांड है ये अल्टीमेट रियलिटी है, और हम लोग इसके पार्ट ही हैं, हम लोग अलग नहीं हैं। वी आर दी पार्ट ऑफ दिस ब्रह्मांड, हम लोग अलग से नहीं है। जो आप अलग से देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो, अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, आप लैपटॉप पे देख रहे हो, कंप्यूटर पे देख रहे हो, आप मोबाइल पे देख रहे हो, कह रहा है ये सब इल्यूजन है। क्यों इल्यूजन है? क्योंकि आपके पास वो नॉलेज नहीं है। अगर आप सच सही नॉलेज की तरफ जाओगे तो आप इस इल्यूजन से, इस माया से बाहर निकल पाओगे, तब आप ब्रह्मांड को जान पाओगे। अभी आप ब्रह्मांड को नहीं जानते हो। अल्टीमेट रियलिटी इज वन, एक मतलब अल्टीमेट रियलिटी यहां पर अगर आप कहें ब्रह्मांड और जगत, वर्ल्ड, इसको हिंदी में जगत बोल रहा है, तो कह रहा भैया अल्टीमेट रियलिटी यहां पर क्या एक, तो उसकी फिलॉसफी जो है वो है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद ये उसकी डॉक्ट्रिन है। और इसमें डॉक्ट्रिन का मतलब क्या हो गया कि जो गॉड है और इंडिविजुअल ये एक है, मतलब इंडिविजुअल एंड गॉड मिल जाते हैं। ये इसका पार्टी है, इंडिविजुअल इज अ पार्ट ऑफ द गॉड। तभी वो कहता है कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है, हर एक चीज इसमें भगवान है, हर चीज में भगवान है। क्योंकि आप जो देख रहे हो दिस इज इल्यूजन, ये ब्रह्मांड ही है, लेकिन आपको ऐसा दिख रहा है, ये इल्यूजन है। ये शंकर कह रहा है। रामानुजाचार्य ने इसकी फिलॉसफी को रिफ्यूट कर दिया, और रामानुजाचार्य ने कहा इसकी जो डॉक्ट्रिन थी उसको बोलते हैं विशिष्ट, विशिष्ट अद्वैतवाद। विशिष्ट, विशिष्ट, विशिष्ट अद्वैतवाद। क्या मतलब हो गया? विशिष्ट अद्वैतवाद का मतलब क्या हो गया? क्वालिफाइड, क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म। अब ये क्या कह रहा है? यहां पर रामानुजाचार्य ने एक एनालॉजी ली और समझाना चाहा। क्या उसने कहा कि भाई हम इंडिविजुअल हैं और ईश्वर गॉड है, ब्रह्मांड है, हम दोनों हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम लोग उसके पार्ट हैं, लेकिन हम लोग उससे डिस्टिंक्ट हैं। वी आर इन टू इट बट वी आर डिस्टिंक्ट। उसने एनालॉजी ली कि जैसे मान लीजिए सी होता है और वेव्स होती हैं। कह रहा जैसे कि वेव्स, समुद्र की लहर होती हैं, जो वो समुद्र दिखती है हमको कि देखो लहर आ रही है, लेकिन अल्टीमेटली वो मिल जाती है जाके समुद्र में। तो कह रहा है कि वैसे ही दुनिया का पार्ट है, समुद्र एक ब्रह्मांड है और जो लहर है वो हम सब हैं। तो हम अल्टीमेटली उसमें मिलते हैं, लेकिन हम एक डिस्टिंक्टली सेपरेटली एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये वो कह रहा है। तो यहां पर वो कह रहा है विशिष्ट अद्वैतवाद, क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म, इसकी बात वो कर रहा है। बात समझ में आ गई दोनों की? तो यहां पर डॉक्ट्रिन क्या है? अल्टीमेट रियलिटी। ये दोनों अल्टीमेट रियलिटी की खोज कर रहा है। इसमें और भी चीजें आती है, माधवाचार्य आता है ना, और भी आता है। तो यहां पर हम अभी दो, शंकराचार्य क्लाइमेक्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है, और दुनिया इज मिथ्या, दुनिया जो है, जगत जो है वो मिथ्या है, इल्यूजन है, और अल्टीमेट रियलिटी इज वन, अल्टीमेट रियलिटी इज ब्रह्मांड। ठीक है? लेकिन रामानुजाचार्य इसको रिफ्यूट कर रहा है। रामानुजाचार्य कह रहा है कि भाई जिस प्रकार से यहां पर सी है, समुद्र होता है, तो वो ब्रह्मांड हो गया, और वेव्स वो दिखती हैं आते हुए अलग से, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट, हमको दिख रही हैं। जैसे वो जाके मिल जाती हैं उसमें, तो उनकी वहां पर एग्जिस्टेंस मिल जाती है, भगवान में, ईश्वर में मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है। तो वैसे ही हम लोग भी हैं, हम लोग अल्टीमेटली वी मिक्स या वी गेट इनटू गॉड, लेकिन हम लोग अभी अलग भी, इंडिविजुअली भी अलग हैं। बात समझ में आ गया? तो यहां पर गॉड और यहां पर बात इंडिविजुअल की कुछ इस प्रकार की है, जिस प्रकार से यहां पर सी और वेव्स होती है। ये बात समझ में आ गई? ये फिलॉसफी यहां पर शंकराचार्य और रामानुजाचार्य की होती है। क्लियर है? चलिए, अब यहां पर एक चीज और आती है, वो भी आपको यहां बताना चाहूंगा मैं। प्लीज राइट, लिख लीजिए यहां पर, और वो है बांसवाण की वीराशैविज्म। वीराशैविज्म, चलिए ठीक है। अब
ये लोग क्या कह रहे थे, देखिए जरा, वीराशैविज्म यहां पर हो गया, और किसकी है वो वीराशैविज्म, बासवाण। ठीक है, ये चैप्टर कुछ ऐसे ही है दोस्त, लेकिन हाँ समझना पड़ेगा, है इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडियन फिलॉसफी का भाई, इंडियन फिलॉसफी का क्लाइमेक्स पहुंच जाता है इसमें, क्लाइमेक्स। फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट देखिए कि भैया, अच्छा पहले से समझ लीजिए कि ये जो आपकी फिलॉसफी है, जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये जो भक्ति है, ये मिड 12th सेंचुरी की है, मिड 12th सेंचुरी। ठीक है, तो बेसिकली वो 10 से 12 सेंचुरी के बीच में आ रही है, इसलिए मैं इसको यहां पर रख रहा हूं। ठीक है, इसी बीच में रख रहा हूं। देखिए अब पहला पॉइंट क्या था इनका, जरा वो देखते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट, 3 पॉइंट बताने हैं। पहला पॉइंट देखिए कह रहा है, ये आर्ग्यू करते थे फॉर द इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग। नोट करिएगा, आर्ग्यूड फॉर इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग। ठीक है, पॉइंट बी क्लियर हो रहा है। सेकेंड पॉइंट देखिए, रिचुअल्स और आइडल वर्शिप के अगेंस्ट थे, अगेंस्ट रिचुअल्स एंड आइडल वर्शिप्स, इनके यहां पर ये टोटली अगेंस्ट थे। नोट करिएगा। एंड पॉइंट नंबर सी, थर्ड पॉइंट, ये ब्राह्मणिकल आइडियाज अबाउट द कास्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन, इनके अगेंस्ट थे। तो ब्राह्मणिकल आइडियाज के भी ये अगेंस्ट थे, अगेंस्ट ब्राह्मणिकल आइडियाज ऑफ कास्ट, अगेंस्ट ब्राह्मणिकल आइडियाज ऑफ कास्ट, और ट्रीटमेंट जो करते थे ये लोग वुमेन का, ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन, उसके अगेंस्ट थे। तो ये भी आपको चीज यहां याद रखनी है। अगेन अ वेरी वेरी स्टैटिक पोर्शन, ये कल्ट, ये उनका था, सिस्टम तो था। ठीक है, और फिर उसके बाद वी विल गेट टू दिस डेक्कन वाला पॉइंट। अब इस डेक्कन वाले पॉइंट का इनका यहां पर आप वो समझिए कि इनका क्या कॉन्सेप्ट था। ठीक है, चलिए आइए अब इसके आगे बढ़ते हैं। मतलब अभी हम लोग ये देख चुके थे भक्ति मूवमेंट इन डेक्कन में, ये नाम यहां सामने आ गए थे और ये इनका यहां पर बेसिक नोशन था। चलिए अब आगे आते हैं, ये लोग और क्या चाह रहे थे। अगर हम डेक्कन की सेंट्स की बात करें, दे रिजेक्टेड ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअलिज्म। अब यहां पर देखो, जाहिर सी बात है ना यार, भक्ति है, वो पहले ही बता दिया आपको, वही कॉमन फीचर, भाई भक्ति है तो रिचुअल्स फॉलो क्यों करेंगे, नहीं करेंगे। सारे रिचुअल्स को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और कोई भी सोशल डिफरेंस अगर बर्थ के से हो रहा है कि भैया ये ब्राह्मण फैमिली में है तो ये अमीर, ये ऐसा होगा, तो कोई भी अगर सोशल डिफरेंस या प्रिविलेज मिल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, उसको उन्होंने सरे से नकार दिया। ठीक है, पहला पॉइंट रिजेक्शन। बात समझ में आ गई। एक तो रिजेक्शन किया, दूसरा रिजेक्शन क्या था उनका, रिजेक्टेड क्या कि रेनन्सिएशन करने का कोई मतलब नहीं है कि भैया घर त्याग दिया, कोई फायदा नहीं है रेनन्सिएशन करने का कि भैया त्याग दो तब तुम्हें नॉलेज की प्राप्ति होगी, नहीं, वो कह रहे ऐसा कुछ नहीं, मतलब नहीं है। दे रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ रेनन्सिएशन, और उन्होंने कहा कि प्रेफर किया कि भैया फैमिली के साथ रहो ना, एंड प्रेफर टू लिव विद देयर फैमिलीज। बात समझ में आ रही है, एंड प्रेफर टू लिव विद देयर फैमिलीज। आगे आइए, उन्होंने कहा कि बेटर ये है कि आप अपने फेलो ह्यूमन बींग्स को सर्व करिए ना, अगर जरूरत में है तो उनको उनकी हेल्प करिए। तो एक नया कॉन्सेप्ट सामने आ रहा था, दैट इज ह्यूमैनिटी। ठीक है ना, तो न्यू ह्यूमैनिटीज आइडिया यहां पर इमर्ज कर रहा था। क्लियर हो गया। और उन्होंने कहा कि भक्ति इस चीज में है कि आप अपने किसी जान पहचान, अपने जान पहचान व्यक्ति का या किसी भी व्यक्ति का आप दर्द को समझें, उसके पेन को समझें और उसको हेल्प करें, ये असली भक्ति है। ये चीज यहां पर आ गई। आप कॉन्सेप्ट देखिए कैसे बदल रहा है, कॉन्सेप्ट देखिए। ठीक है ना, सो दे इंसिस्टेड व्हाट कि भक्ति जो है वो किस चीज में है, इन शेयरिंग अदर्स पेन्स, दूसरे के पेन्स को यहां पर समझने में। जैसे कि फेमस एक गुजराती यहां सेंट है, इनका नाम है नरसिंह मेहता। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा दे आर दी वैष्णव्स हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ द अदर्स। क्लियर हो गया, यहां तक बात क्लियर हो गई। चलिए आगे आइए। अब देखो यार, यहां पर आ गए नंदपंथी, सिद्धास एंड योगीस। देखो अब मैं पीछे क्या लिखा है वो तो आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अब यहां पर मामला ना बड़ा ही अलग चलता गया। क्या अलग चला मामला, अब देखो क्या हुआ कि जो नंदपंथीज हैं या सिद्धास या योगीस हैं, ये क्या कह रहे थे। देखो ये कह रहे थे कि भाई अल्टीमेट रियलिटी ये है कि आप मेडिटेशन करिए अल्टीमेट रियलिटी की। और इन्होंने कहा कि भाई अल्टीमेट जो रियलिटी है ना, अब देखो यहां पर गॉड नहीं कहा जा रहा है, फिलॉसफी में इट इज नॉट गॉड, फिलॉसफी में गॉड नहीं बोल रहे हैं, यहां पर बोल रहे हैं कि अल्टीमेट रियलिटी। रिलीजन में गॉड हो जाता है,
साइंस उसको बोलता है कि भाई, साइंस क्या कहता है, कुछ एनर्जी है। अभी एनर्जी समझ रहे हो, तो बेसिकली क्या है, अल्टीमेट रियलिटी यहां बोली जा रही है। अलग अलग भाषा है, इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं साइंस वाले, कह रहे हैं आप ऐसी कैसी बात कर रहे हैं, कहां से अल्टीमेट रियलिटी इसके बराबर हो गई। चलती है ये डिबेट चलती है। तो अभी आप उस चीज को लेकर मत चलिए, बस सिंपली बात समझिए कि यहाँ अल्टीमेट रियलिटी को क्या कहा गया। अल्टीमेट रियलिटी को कहा गया है कि अल्टीमेट रियलिटी इज फॉर्मलेस। भाई अल्टीमेट रियलिटी जो भी है उसका कोई फॉर्म नहीं है। अगर आप अल्टीमेट रियलिटी का कोई फॉर्म बता देंगे कि भैया ये फॉर्म है, तो वो फॉर्म तो अल्टीमेट रियलिटी तो लिमिटेड हो गया ना, कि यही है, इसके बियॉन्ड नहीं है। अगर हमने बोल दिया अल्टीमेट रियलिटी का चेहरा ऐसा है, अल्टीमेट रियलिटी ये है, अल्टीमेट रियलिटी का कलर ये है, उसका शेप ये है, तो आपने उस अल्टीमेट रियलिटी को तो लिमिट कर दिया ना। इनफाइनाइट कहां रह गया, फाइनाइट हो गया। और अल्टीमेट रियलिटी यानी कि भगवान, वो तो इनफाइनाइट होता है। समझ रहे हो, ये चीज यहां कही गई। अल्टीमेट रियलिटी इज फॉर्मलेस, एट्रीब्यूटलेस। एट्रीब्यूट नहीं होता कोई। एट्रीब्यूट मतलब कोई कैरेक्टरिस्टिक्स, गोरा काला, कोई एट्रीब्यूट नहीं, गुण निर्गुण, कोई क्वालिटी नहीं, ऐसा है एट्रीब्यूटलेस। आप नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आपने बोल दिया कि ये क्वालिटी है, इसका मतलब आप कहीं निगेट भी कर रहे हो कि आप एक को मान रहे हो, दूसरी क्वालिटी नहीं मान रहे हो। इट इज एट्रीब्यूटलेस। आप जैसे हम कहते हैं ना, कोई चीज बोले अगर वन, अगर हम बोल दें कि अल्टीमेट रियलिटी इज वन, मोनिज्म, तो आप एटलीस्ट वन को तो मान ही रहे हो ना कि देयर इज समथिंग कॉल्ड वन। आपने लिमिट कर दिया ना। शंकर की फिलॉसफी क्या कह रही है, नॉन डुअलिज्म। नॉन डुअलिज्म मतलब क्या हो गया, नॉट टू ब्रह्म जगत। और उसने कहा कि अल्टीमेट जगत जो है मिथ्या है, ब्रह्म इज द अल्टीमेट रियलिटी, ब्रह्मांड इज द अल्टीमेट रियलिटी। तो नॉन डुअलिज्म बोला उसने ये नहीं कहा मोनिज्म एक ही है अल्टीमेट रियलिटी, क्योंकि अगर एक बोल देगा तो उसने लिमिट कर दिया। इसका मतलब उसने एक चीज को एग्जिस्टेंस मान लिया। उसने कहा नॉट टू, नॉन डुअलिज्म, दो नहीं है। बात समझ आ रही है। तो यहां पर नथपंथीज, सिद्धार्थ, इन्होंने क्या बोला, दे क्रिटिसाइज द रिचुअल्स एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कन्वेंशनल रिलीजन, सोशल ऑर्डर यूजिंग सिंपल लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। इन्होंने सिंपल लॉजिक आर्ग्यूमेंट देके कन्वेंशनल जो रिलीजन था, उसके ऑर्डर्स थे, उसके रूल्स थे, उसको निगेट किया। दे एडवोकेटेड रेनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने कहा रेनंसिएट कर दो, वर्ल्ड को त्याग दो। ये इस कॉन्सेप्ट के थे। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट, कैसे हमको सैल्वेशन मिलेगा, कैसे सैल्वेशन मिलेगा। सैल्वेशन का तरीका है कि हम मेडिटेशन करें, ले इन दी मेडिटेशन, किसका, ऑन दी फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी, फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी के मेडिटेशन करें। योगा जो कहते हैं, योगा करो। अब योगा लोगों को एक्चुअली नहीं पता क्या होता है, लोग सुबह योगा कर रहे हैं। अरे योगासन, योग करना कैसे, एंड रियलाइजेशन ऑफ वननेस विद इट। आप योग कर रहे हैं, कैसे करेंगे, कैसे आपको ये चीज मिलेगी, ये सैल्वेशन कैसे मिलेगा, अल्टीमेट रियलिटी वाला कैसे मिलेगा, इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ द माइंड एंड बॉडी, दिस इज योगासन, दिस इज ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आप जो मेडिटेशन करते हैं ये आप ट्रेन कर रहे हैं योगासन में। ये नहीं कि बस ठीक है सुबह उठ के अपना कपालभाति कर लिया हो गया। अरे इट इज द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड, ये है योगा। माइंड को ट्रेन कर रहे हैं, आप कंसंट्रेट कर रहे हैं मेडिटेशन करके, माइंड को अपने कंट्रोल में कर रहे हैं। यू आर कंट्रोलिंग द माइंड, यू आर कंट्रोलिंग योरसेल्फ। तो आप ट्रेन कर रहे हैं, ट्रेनिंग ऑफ द माइंड एंड द बॉडी। भाई बॉडी है, अब शाम हो गई, खेलने का मन कर रहा है, मूवी आई है शाहरुख खान की देखने जाएंगे, तो आप बॉडी को रोक नहीं पा रहे हैं। अगर आप अपनी बॉडी को ट्रेन करेंगे, आप अगर अपनी बॉडी को जीत लेंगे, आप अपने माइंड को जीत लेंगे, तो आप इस एग्जाम को निकाल लेंगे। क्योंकि सारा खेल ये आपके इस माइंड और इस बॉडी को कंट्रोल करने का है। कुछ लोगों का सिलेक्शन नहीं होता इसलिए क्योंकि वो अपने माइंड और अपने बॉडी पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। पढ़ना है, लेकिन भाई दोस्त का कॉल आ गया, आज मूवी लग गई, सीरीज देखनी है नेटफ्लिक्स पे, कंट्रोल नहीं है और वो टाइम निकल जाता है। जबकि जो एक दूसरा लड़का है, एक दूसरा कैंडिडेट है, वो पढ़ रहा है उस वक्त। तो अगर आप अपने माइंड और अपनी बॉडी को कंट्रोल में कर लेते हैं तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। इसीलिए कहते हैं योगा करो। और योगा का मतलब ये नहीं कि योगा सुबह उठ के बस कपालभाति कर ली। योगा का मतलब मेडिटेट करो, कंसंट्रेशन बढ़ता है इससे। कहते हैं ना सर कंसंट्रेशन टूट जाता है 4 लाइन, योगा करो ना। और योगा का मतलब ये नहीं सुबह उठ के सर योगा भी नहीं कर पाता सुबह उठ के। अरे सुबह उठ के योगा का मतलब होता है अपने माइंड और अपनी बॉडी को ट्रेन करना। ये चीज ये लोग कह रहे थे, ठीक है ना। सो दीज ग्रुप्स, ये जो आपके नंगपंथीज हैं, नथपंथीज, सिद्धार्थ, योगीज, ये सारे जो लोग हैं, दीज ग्रुप्स बिकेम पर्टिकुलरली पॉपुलर अमंग दी लो कास्ट। जाहिर सी बात है ना, लो कास्ट में फेमस हो जाएंगे। करना ही क्या है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, एंड दैट इज पॉसिबल विद द लो कास्ट। ये तो कर सकते हैं। ये चीज यहां पर बताई गई।
क्लियर है? अब आता है यहां पर आपका सूफिज्म एंड इस्लाम। अब देखो यार दोस्त, यहां पर कुछ चीजों की क्लिपिंग्स हैं जो मैं यहां पर लेके आया हूं, ताकि चलिए अभी काफी कुछ बचा है, लेकिन ठीक है, अपन को करना ही करना है, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। आइए जरा, अब देखो ज्यादा इसमें नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी है। अब हम सूफिज्म की बात करेंगे तो सूफिज्म बेसिकली क्या हो गया? इस्लाम का हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका सूफिज्म एंड इस्लाम। अब इस्लाम में मोनोथिज्म की बात करी जाती है, मोनोथिज्म, जहां पर एक गॉड की बात होती है। मोनोथिज्म, भगवान एक है। समझ में आ रहा है? ये फर्क है, देखो इसलिए बोल रहा हूं। इस्लाम क्या है? मोनोथिज्म, वन गॉड। ठीक है, ये चीज देखें यहां पर लिखा हुआ है। देखो संत हैड मच, अब जो संत थे, भक्ति संत, उनका बहुत कुछ कॉमन था सूफियों से। सूफी लोगों ने बहुत सारी चीजें जो है संत से ली थी। ऐसा नहीं है कि यहां भी हिंदू मुस्लिम अलग, देखो यहां भी बहुत सारी चीजें। संत हैड मच इन कॉमन विद द सूफीज, सो मच सो दैट इट इज बिलीव दैट दे अडॉप्टेड मेनी आइडियाज ऑफ ईच अदर। कई सारे आइडियाज एक दूसरे के लिए, सूफियों ने संत के लिए, संतों ने सूफियों के लिए। ठीक है, तो सूफी जो थे वो क्या थे? वो मुस्लिम मिस्टिक्स थे। मुस्लिम मिस्टिक्स मतलब भाई जो मुस्लिम मिस्टिक मतलब क्या हो गया कि वो गॉड में लीन थे। ठीक है, इन्होंने भी क्या किया? रिजेक्ट कर दिया क्या? आउटवर्ड रिलीजियोसिटी को, एम्फसाइज लव डिवोशन टू गॉड। यहां पर ये भी आ गए, लव डिवोशन टू गॉड, कुन फाया कुन। समझ रहे हो? तो यहां पर इस प्रकार का आपको लव डिवोशन देखने को यहां पर ही मिल रहा है। और इनफैक्ट इन लोगों ने भी क्या किया? सूफियों ने रिजेक्ट की बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसी जो ऑर्डर्स जो और मौलवीज और मौलाना डिमांड कर रहे थे। द सूफीज ऑफन रिजेक्टेड द इलैबोरेट रिचुअल्स एंड कोड्स ऑफ द बिहेवियर डिमांडेड बाय द मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स। तो ऐसा नहीं है कि खाली भक्ति मूवमेंट में हुआ, जो मौलवीज और मुल्लाज मांग रहे थे इस्लाम के अंदर जो सोशल ऑर्डर होना चाहिए था, वो उसको रिजेक्ट कर रहे थे। ऐसा नहीं है, ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है? जैसे इस्लाम में देखो, मैंने बताया ना, मोनोथिज्म होता है। ठीक है, और सबमिशन टू वन गॉड। तो बेसिकली यहां पर जो आपके ये जो शुरू हुआ, यहां आप देखिए 8th सेंचुरी और 9th सेंचुरी के आसपास से स्टार्ट होता है। अब यहां पर भी देखो सिनेरियो है, यहां पर भी आपकी इस प्रकार टाइमलाइन है। इन द 8th and the 9th century religious scholars developed different aspects of holy law। तो यहां पर मुस्लिम्स का क्या शुरू हुआ? शरीयत लॉ शुरू हो गया। मुस्लिम्स में क्या चलता है? शरीयत लॉ। इनका अलग से शरीयत लॉ है, अलग मैरिज लॉ चलता है ना, शरीयत लॉ अलग, यहां पर इनहेरिटेंस का लॉ चलता है। Theology of Islam, while the religion of Islam gradually became more complex, Sufis provided it with additional dimensions। भाई इस्लाम में बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें ऑलरेडी थी और सूफीज ने उसमें और चीजें एडवांस कर दी। ये मैंने आपको यहां बता दिया कि भैया बहुत सारी ऐसी चीजें थी सूफीज ने जो क्या करी? सूफीज ने रिजेक्ट करी। ठीक है ना? जो उन्होंने क्या किया? सूफीज रिजेक्टेड। व्हाट दे रिजेक्टेड? ये लिखा हुआ है, इलैबोरेट रिचुअल्स। बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स जो डिमांडेड थे उनको यहां पर रिजेक्ट किया गया। बात समझ में आ गई? आगे देखिए नाउ, ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा यहां पर समझिएगा। नाउ लाइक द सेंट पोएट्स, जैसे कि आपके सेंट थे, भक्ति सेंट, सूफीज ने भी यहां पर कंपोज किए बहुत सारे पोएम्स। अब देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मिलेगा बहुत सारे सूफी ऑफ द सेंट्रल एशिया। क्या क्या? गजली, रूमी, सादी, ये सब क्या है? सेंट्रल एशिया के यहां पर द ग्रेट सूफीज ऑफ सेंट्रल एशिया। ठीक है, लाइक द नथपंथी, सिद्धार्थ एंड योगीज, सूफी भी ये बिलीव करते थे दैट द हार्ट कैन बी ट्रेन्ड टू लुक एट द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे। अब सूफीज की तरह, मतलब नथपंथियों की तरह, ठीक है ना? तो जो यहां पर नथपंथीज थे, जो सिद्धीज थे, ठीक है, जो योगीज थे, उन्हीं की तरह यहां पर सूफीज ने भी कहा, सूफीज ने भी क्या कहा? उन्होंने भी कहा कि माइंड को ट्रेन किया, हार्ट को ट्रेन कर सकते हैं, हार्ट कैन बी ट्रेन्ड। ठीक है, ये लोग किसकी ट्रेनिंग की बात कर रहे थे? ये लोग कह रहे थे कि माइंड एंड बॉडी कैन बी ट्रेन्ड, माइंड एंड बॉडी कैन बी ट्रेन्ड। ये लोग कह रहे थे हार्ट कैन बी ट्रेन्ड। बात समझ में आ रही है? बहुत सारी चीजें कॉमनली, ठीक है ना? आगे देखिए, फिर उन्होंने उसका अलग तरीका बताया, कैसे ट्रेन किया जाए माइंड को, कैसे हार्ट को ट्रेन किया जाए, कैसे दिलों को ट्रेन किया जाए। तो दे डेवलप्ड इलैबोरेट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। क्या क्या? एक मेथड था जिक्र करना, एक मेथड था साम, एक मेथड था कंटेम्पलेशन, एक मेथड था रक्स, ठीक है, एक मेथड था डिस्कशन ऑफ पैराबल्स, एक डिस्कशन था ब्रीदिंग कंट्रोल। ये सब चीजें थी। तो यहां पर क्या क्या तरीके बताए, क्या तरीके हैं ट्रेनिंग के? हार्ट कैन बी ट्रेन्ड, हाउ इट कैन बी ट्रेन्ड। एक हो गया जिक्र। जिक्र मतलब क्या हो गया? कि आप चैंटिंग कर रहे हैं, चैंटिंग ऑफ द नेम ऑफ सेक्रेड फॉर्मूला। अब ऐसे हम भी कुछ पढ़ रहे हैं, सेक्रेड फॉर्मूला है, कुछ दुआ है, उसको पढ़े जा रहे हैं, ठीक है, ये चीज है, चैंट कर रहे हैं ऑफ अ नेम। कंटेम्पलेशन, साम, सिंगिंग कर रहे हैं,
सिंगिंग कर रहे हैं कुछ प्रकार की, ठीक है। रक्स, रक्स, रक्स का मतलब क्या बताया, डांसिंग, एक फॉर्म ऑफ डिस्कशन ऑफ पैराबल्स। तो इस तरह से यहां पर हार्ट को ट्रेन किया जा सकता है, ये चीज उस वक्त के सूफीज यहां पर कह रहे थे, ठीक है ना। अब देखो बहुत सारे ऐसे सूफीज थे जो सेंट्रल एशिया में सेटल हो गए, और जब इंडिया में आपका ये सुल्तानेट पीरियड आता है, दिल्ली सल्तनत का पीरियड आता है, तब ये और स्ट्रेंथन हो जाते हैं। भाई जाहिर सी बात है, दिल्ली सल्तनत का पीरियड आ जाएगा तो इन सूफियों को और स्ट्रांगनेस मिलेगी। बात समझ आ रही है, तो मिला भी मिला, ठीक है। अब देखो वेरी सेवरल मेजर सूफी सेंटर्स डेवलप्ड ऑल ओवर द सबकॉन्टिनेंट। अब देखो यहां पर क्या हुआ, द चिश्ती सिलसिला वाज अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर्स। तो क्या हुआ, ये अब दिल्ली सल्तनत आ जाता है, अब दिल्ली सल्तनत आता है, अब इस्लाम आ गया, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये जो आपका सूफिज्म है इसको और ये और क्या हो गया, स्ट्रेंथन हो गया, ये और स्ट्रेंथन हो गया, और इन सूफियों के क्या बन गए, सिलसिला बन गए, सिलसिला। और उसमें से एक सिलसिला था जिसका नाम था चिश्ती सिलसिला, चिश्ती सिलसिला, ठीक है। ये अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर था, जो सूफी का ऑर्डर था। इट हैड लॉन्ग टाइम टीचर्स। अब जैसे बहुत सारे टीचर्स आए, अब देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम जो आपने हमेशा सुने होंगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सुना होगा आपने इसको। अजमेर, अजमेर की दरगाह जो बोलते हैं लोग जाते हैं। उसके अलावा दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह, कुतुबुद्दीन बख्तियार, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है, ये हो गया। ऐसे और भी हैं, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है, बंदा नवाज, हाँ, गिसुदराज ऑफ गुलबर्गा, बंदा नवाज। तो ये सब नाम है, ये सब आपके वो चिश्ती, वो ये सब आपके वो सूफीज हैं जो यहाँ पर ऐसे एग्जिस्ट कर रहे थे। क्लियर है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। बाबा फरीद ऑफ पंजाब हो गए, ये सब नाम लिखे हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर, ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऑफ दिल्ली, बाबा फरीद ऑफ पंजाब, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली एंड बंदा नवाज ऑफ गुलबर्ग। क्लियर है, आगे आ जाइए। अब इन्होंने क्या क्या किया, ये सूफी मास्टर थे, इन्होंने अपना खानका बनवाया। खानका मतलब हॉस्पाइसेस। अब यहां पर क्या है हॉस्पाइसेस, डिवोटीज ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शंस इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ द रॉयल्टी एंड नोबिलिटी ऑर्डिनरी पीपल फ्लॉक्ड टू दीज खानकास। मतलब अब ये वो जगह है जहां पर ये लोग ऑर्डिनरी पीपल यहां पर आके रुकते थे, ठीक है ना। ये सब रॉयल्टीज नोबिलिटीज यहां पर आके रुकती थी। यहां पर बहुत डिस्कशंस होते थे, जैसे स्पिरिचुअल मैटर्स को लेकर होते थे, है ना। यहां पर दे डिस्कस्ड spiritual matters, sought the blessings of the saints in solving their worldly problems। तो इन सब जगह यहाँ पर खानका बनवाए गए थे, ठीक है ना। Often people attributed सूफी मास्टर्स with miraculous powers। अब ये कहते थे सूफी मास्टर में क्या क्या है, miraculous powers है, छू मंत्र कुछ करके, दुआ तावीज करके वो एकदम चीजों गायब कर देंगे, ठीक है ना। That could relieve others of their troubles। The tomb या दरगाह ऑफ द सूफी सेंट बिकेम अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। अब क्या होता है, लोग इनकी दरगाहों पर जाते हैं। आज भी देखिए दिल्ली के अंदर जो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है वहां पर बहुत सारे लोग जाते हैं। अब इररिस्पेक्टिव ऑफ दी हिंदू और मुस्लिम वहां लोग पहुंचते हैं। ऐसे देवा शरीफ आप लखनऊ चले जाइए, ऐसे आपको कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह पर चले जाइए, ऐसे आप अजमेर चले जाइए, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिंदू से मुसलमान वहां पर लोग पहुंचते हैं। ये माना जाता है सूफी के पास वो कुछ ऐसी यहाँ पर पावर, मिरेकुलस पावर थी, जिससे अगर कोई ट्रबल्स हैं, कोई दिक्कतें हैं, इलनेस है, वो दूर हो जाएगी। मन्नत मांगने के चले गए, ऐसा हो जाए, ऐसा कर लिया जाए, है ना। कुछ आप जाओगे सहारनपुर के आसपास भी है, गुलेर मारी जाती है। तो सब चीज़ें यहाँ पर उस वक्त से चलती आ रही है, ठीक है। ये एक मैप है दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप है। ये एक तरह का आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट की है, हम कह सकते हैं रामबाण टाइप का है, कि आपको सब पता चल जाएगा कौन कहाँ पर था। जैसे देखिए गुरु नानक यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ना, देखिए दादू मीराबाई, है ना, और देखिए ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र है ना, ये महाराष्ट्र दिख रहा है आपको, हाँ सर, ये महाराष्ट्र में हो गया। फिर देखिए इधर आपको कबीर, रामदास, तुलसीदास, वल्लभाचार्य, ठीक है ना, इधर दिख रहा है। फिर नीचे आ जाइए तो आपको हर जगह दिख रहा है इस तरह से, शंकराचार्य, शंकरदेव ऑफ असम। तो आपको अलग अलग यहाँ पर इस प्रकार से पता चल जाएगा कौन सा कहाँ पर है। क्लियर है, तो ये इस तरह से आप याद भी कर सकते हो कभी कि कौन से कहाँ पर लाई कर रहे हैं। अब आती है हम लोग डेवलपमेंट ऑफ, यहाँ पर बात करेंगे नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में भक्ति की बात करेंगे तो ये सिनेरियो तब है जब मुसलमानों का सूफिज्म, हिंदुओं का भक्ति मूवमेंट साउथ का, ये सब चल रहा है, क्रिश्चियनिटी भी, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर इस वक्त। तब क्या सिनेरियो है, अब ये लोग, इसमें कौन कौन आता है, जैसे कबीर हो गए, बाबा गुरु नानक हो गए, तुलसीदास, सूरदास, ये सब इन्होंने रिजेक्ट किया सारे ऑर्थोडॉक्स रिलीजन्स को, सारे। अब जैसे तुलसीदास, सूरदास, दे एक्सेप्टेड कि हाँ ठीक है, एग्जिस्टिंग बिलीफ जो चल रहे थे उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है,
एंड प्रैक्टिस इज व्हाट बट वांटेड टू मेक ऑल दीज एक्सेसिबल टू ऑल। ठीक है, तो मतलब ये भी यहां पर थे। इस प्रकार से कबीरदास, गुरु नानक, ये सब लोग इन्होंने रिजेक्ट कर दिया ऑर्थोडॉक्स रिलीजन को। इन्होंने कहा ठीक है, बिलीफ को एक्सेप्ट करते हैं कि ऐसा कुछ है, बट ये सबके लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। ठीक है, हर आदमी को बराबर से सामान मिलना चाहिए। ठीक है, अब देखिए तुलसीदास, सूरदास, शंकरदेवा ऑफ असम एंड मीराबाई, ये 4 लोगों को पढ़ना है। सिंपल सिंपल एक एक पॉइंट में देखो कैसे। तुलसीदास की बात करेंगे, भगवान राम को यहां पर मान रहे हैं, कंसीव द गॉड इन द फॉर्म ऑफ राम। सूरदास की बात करेंगे, डिवोटी ऑफ कृष्णा। शंकरदेव ऑफ असम की बात करेंगे, डिवोटी ऑफ विष्णु। मीराबाई की बात करेंगे, डिवोटी टू कृष्णा। क्लियर है? एनसीईआरटी में बहुत एकदम घुसा घुसा के दिया गया, नहीं समझ में आएगा। दूसरा पॉइंट देखो, तुलसीदास की कॉम्पोजिशन क्या थी? रामचरितमानस, ये लिखी गई है अवधी भाषा में। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, इट इज एज एन एक्सप्रेशन ऑफ हिज डिवोशन एंड लिटरेरी वर्क। तो डिवोशन और लिटरेरी वर्क दोनों इसमें तुलसीदास की रामचरितमानस में शो होता है। हम सूरदास की बात करेंगे तो यहां पर क्या है, इनकी कॉम्पोजिशन क्या है? कंपाइल्ड इन सुरसागर। ठीक है, ये सारे नाम नोट करने हैं। सूरसागर हो गया, सूरा सरवल्ली हो गया, साहित्य लहरी हो गया, ये सब उसके एक्सप्रेशंस हैं डिवोशन के। हर यहां पर इस तरह के ये जो आपको सेंट दिख रहे हैं नॉर्थ इंडिया के, ठीक है, कबीर, गुरु नानक, तुलसीदास, सूरदास, शंकरदेवा, मीराबाई, रविदास, दादू दयाल, ये सब आपके सेंट्स हैं। इनके कुछ कुछ कॉम्पोजिशन होंगे, किसी ना किसी ये गॉड को मान रहे होंगे, कंसीव कर, मतलब उनको डिवोटेड होंगे। ठीक है, शंकरदेवा की बात करेंगे तो इनका क्या कंपोजिशन था? सबके कॉम्पोजिशंस हैं, सबके कॉम्पोजिशंस हैं, सबके कॉम्पोजिशंस हैं। पहला पॉइंट गॉड को लेकर, दूसरा कॉम्पोजिशन को लेकर। इनका कॉम्पोजिशन क्या है? ये असामीज में, जैसे इसने यहाँ पर लिखी थी, यहाँ पर जो लिखी रामचरितमानस अवधी में, यहाँ असामीज में। इनका भी यहाँ पर तरीका है इन चीजों को लिखकर अपना डिवोशन दिखाने का। मीराबाई की बात करें तो मीराबाई वॉज अ राजपूत प्रिंसेस, पता ही होगा, और शादी जो हुई थी वॉज मैरिड इनटू द रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़। इन द 16th सेंचुरी मीराबाई बिकेम अ डिसाइपल ऑफ रविदास, और रविदास जो है वो एक सेंट था जो फॉर्म अ कास्ट ऑफ अनटचेबल्स। ये देखिए आप, जिस प्रकार की चीजें हैं, अनटचेबल कास्ट का सेंट रविदास, उसकी डिसाइपल हो जाती है मीराबाई। मीराबाई जो है कि राजपूत प्रिंसेस थी, शादी हुई थी मेवाड़, रॉयल मेवाड़ फैमिली में। ठीक है, अब कृष्ण भगवान, इनका कॉम्पोजिशन क्या था? भजन। भजन, इनके सॉन्ग्स ओपनली चैलेंज करते थे द नॉर्म्स ऑफ द अपर कास्ट। जो भी अपर कास्ट के नॉर्म थे उसको यहां पर चैलेंज करते थे ये आपके नॉर्म्स, ये आपके जो भजन है ऑफ मीराबाई। क्लियर है? अब इनके यूनिक फीचर क्या क्या थे? वर्क्स वेर कंपोज्ड इन रीजनल लैंग्वेज। अब जितने भी आपको यहां दिखे, कबीर, नानक, मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास, ठीक है, ये सब इनके वर्क्स रीजनल लैंग्वेजेस में थे। अब चूंकि ये जो वर्क्स थे रीजनल लैंग्वेजेस में थे तो इनको सुनाया गया लोगों को ओरली, तो ये हैंड ओवर किए गए जनरेशन टू जनरेशन ओरली। और इसी वजह से आप देखोगे जो आज के टाइम पे दिख रहे हैं वो एक्चुअली ओरिजिनल से थोड़ा लॉस्ट हो जाते हैं और कुछ चीजें एडिशन में आ गई। सो वर्क्स वर बेसिकली हैंडेड डाउन ओरली, और जब ऐसा होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा कि जब वो ट्रांसमिट हुए तो क्या होगा, उन्होंने अपने लोगों ने एक्सपीरियंसेस को ऐड कर दिया उसमें। दस द सॉन्ग्स दैट वी हैव टुडे, जो आज हमारे पास हैं, आर एज मच क्रिएशन ऑफ द सेंट्स एज ऑफ द जनरेशन ऑफ द पीपल। तो सेंट्स का क्रिएशन तो था ही, लेकिन जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन गया उनका क्रिएशन भी यहां पर एड ऑन होता चला गया। अब बात करेंगे कबीर की, तो कबीर के बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, लेकिन हाँ, कबीर 15th-16th सेंचुरी में प्रॉब्ली थे एंड मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंशियल सेंट्स में ये आते थे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंशियल सेंट्स में आते थे। ही वॉज ब्रॉट अप इन अ फैमिली ऑफ मुस्लिम जुलाहाज, यानी कि वीवर्स, उन फैमिली में इनका यहाँ पर ब्रॉट अप हुआ, और ये सिटी ऑफ बनारस के पास सेटल्ड हुए। क्लियर है? ये कुछ इंफॉर्मेशन है बेसिक जो आपको यहाँ याद करना है। एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल सेंट थे मुस्लिम जुलाहाज, मुस्लिम जुलाहा, या जिसको बोल सकते हैं हम वीवर्स। इसमें इनका यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये बेसिकली इसमें ये ब्रॉट अप हुए, और रहने की जगह क्या हो गई इनकी? सिटी ऑफ बनारस, सिटी ऑफ बनारस सेटल हुए, सेटलमेंट हुआ। ठीक है, अब जो इनका सेटलमेंट यहां पर हुआ है तो ठीक है। अब देखिए आगे, वी हैव लिटिल रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट हिज लाइफ। ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, मैंने आपको बताया, लेकिन गुरु नानक पे ज्यादा इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब क्या, वी गेट टू नो ऑफ हिज आइडियाज फ्रॉम अ वास्ट कलेक्शन ऑफ वर्सेस कॉल्ड सखीज। हमें जो वास्ट नॉलेज मिलती है वो सखीज से मिलती है, एंड पद्स।
said to have been composed by him and sung by wandering भजन सिंगर्स। तो ये सखीज एंड पद का यहाँ पर नाम आता है, इसके थ्रू हमको जो है यहाँ पर नॉलेज मिलती है, और ये सखीज और पद्स ही है जिनको भजन्स के रूप में यहाँ पर गाया जाता था बाय हिम, और इसी के थ्रू हमको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलती है। सम ऑफ दीज वर कलेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड इन दी गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है, पंचवणी एंड बीजक। इसमें कुछ कलेक्शन ऐसी हैं, कुछ ऐसे यहाँ पर सखीज एंड पद्स है जो आपको इनमें गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवणी और बीजक में आपको मिलेंगी, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पर है। अब देखिए ये एक कॉम्पोजिशन है कबीर का, अब इसको आप पढ़िएगा, ओ अल्लाह राम प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बींग्स, हैव मर्सी ऑन योर सर्वेंट्स ओ लॉर्ड। तो यहाँ देखिए किस प्रकार से वो चाहे इस्लाम, चाहे मुसलमानों की बात करें, चाहे हिंदू की बात करें, दोनों का यहाँ कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। कोई रिलीजन इनका आप नहीं बता सकते। तो कबीर के जो टीचिंग्स हैं वो बेसिकली इन्होंने मेजरली क्या किया, इन्होंने रिजेक्ट किया, रिजेक्शन ऑफ द मेजर रिलीजियस ट्रेडिशंस। जो अंडरलाइन कर रहा हूँ दोस्त, वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। हिज टीचिंग्स ओपनली रेडिक्यूल्ड ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सटर्नल वर्शिप्स, बोथ ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म की भी उसने रिजेक्ट किया और इस्लाम की भी जो टीचिंग्स है उसको भी रिजेक्ट किया, ये ध्यान रखिएगा कबीर दोनों। द लैंग्वेज ऑफ हिज पोइट्री वॉज स्पोकन हिंदी, स्पोकन हिंदी में इनकी पोइट्री हुआ करती थी। तो इससे क्या हुआ, ऑर्डिनरी पीपल उसको समझ पा रहे थे, ठीक है। ही ऑल्सो समटाइम्स यूज क्रिप्टिक लैंग्वेज विच इज डिफिकल्ट टू फॉलो। तो कभी कभी ऐसे क्रिप्टिक लैंग्वेज भी देखने को मिली, वो डिफिकल्ट थी, लेकिन हाँ स्पोकन हिंदी ये फॉलो होती थी इनके ज़्यादातर पोएम्स में, ताकि ऑर्डिनरी आदमी इसको समझ सकता था। कबीर बिलीव्ड इन दी फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड। अगेन देखिए यहाँ पर बात आ गई, अगेन ये भी कह रहे हैं कि भाई ईश्वर का कोई फॉर्म नहीं है, फॉर्मलेस, एंड प्रीच दैट ओनली पार्ट टू सैल्वेशन क्या है, वॉज थ्रू भक्ति और डिवोशन। क्या तरीका है सैल्वेशन का, भक्ति या डिवोशन, यही तरीका है। कबीर ड्रीव हिज फॉलोअर्स फ्रॉम अमंग बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम, दोनों हिंदूज और मुस्लिम दोनों फॉलोअर्स थे, कोई ऐसा नहीं है कि एक तरफ झुकाव था। कबीर को नहीं कह सकते क्या धर्म था उनका, क्लियर है। आगे आ जाइए, अब बाबा गुरु नानक की बात करते हैं, थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है हमको इनके बारे में। देखिए जरा, अब हमको थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसा मैंने बताया कहां पर बर्थ हुआ है, तालवंडी में इनका बर्थ हुआ, ठीक है, जिनको आप बोलते हैं नानका साहिब इन पाकिस्तान जो है। ये ट्रैवल किए वाइडली बिफोर स्टैब्लिशिंग, एक सेंटर स्टैब्लिश करते हैं करतारपुर में, ठीक है। देर बाबा नानक ऑन द रिवर रावी नदी पे ये सेंटर स्टैब्लिश किया उन्होंने करतारपुर। अ रेगुलर वर्शिप दैट कंसिस्टेड ऑफ सिंगिंग ऑफ हिज ओन हिम्स वाज स्टैब्लिश्ड देयर फॉर हिज फॉलोअर्स। और एक प्रकार की ऐसे यहाँ पर वर्शिप करने का तरीका, सिंग करके गा के, जो उनके फॉलोअर्स को यहाँ पर बताया गया, हिम्स के थ्रू वो स्टैब्लिश किया गया। Irrespective of their former creed, caste और gender, his followers ate together in the common kitchen। अब लंगर की शुरुआत भी देखिए यहाँ पर होती है, सब चीजें पता है आपको, लंगर, ठीक है। इसके अलावा रुकने के लिए क्या बनाया, धर्मशाला, जिसको हम लोग क्या बोले, गुरुद्वारा बोले, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पता होंगी। जैसे इनकी बर्थ की बात करें तो बर्थ हो गई दोस्तों क्या, तालवंडी, बर्थ हो गई क्या, तालवंडी, आज के टाइम में करंट पाकिस्तान में है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे कि इन्होंने यहाँ क्या किया, एक सेंटर स्टैब्लिश किया, कहां पर, एट करतारपुर, ठीक है। एक सेट हिम्स का तरीका निकाला, हिम्स का तरीका काहे के लिए, वर्शिप करने के लिए, ठीक है, स्टैब्लिश किया अपने फॉलोअर्स के लिए। लंगर की शुरुआत कराते हैं, लंगर की शुरुआत होती है। इसके अलावा धर्मसल बनता है, जिसको हम लोग आज क्या बोलते हैं, गुरुद्वारा बोलते हैं, गुरुद्वारा बोलते हैं, क्लियर है, ये चीज है। नेक्स्ट आ जाइए, अगला देखिए ना। अब उनकी डेथ से पहले 1539 में उनकी डेथ से पहले गुरु नानक अपॉइंटेड वन ऑफ हिज फॉलोअर्स, जिनका नाम क्या था, लहना, लेकिन लहना नाम था, बट ही केम टू बी नोन एज गुरु अंगद। अभी क्यों ऐसा रखा, ताकि गुरु अंगद, अब वो गुरु नानक थे, बाबा गुरु नानक, तो यहां पर नाम उनका लहना था, लेकिन गुरु अंगद के नाम से जाने गए। क्यों, इससे क्या होगा, इससे पता चलेगा, सिग्निफाई होगा कि वो बाबा गुरु नानक के ही पार्ट थे, ठीक है। तो गुरु अंगद ने कंपाइल की वो कॉम्पोजिशंस ऑफ बाबा गुरु नानक, टू विच ही एडेड हिज ओन न्यू स्क्रिप्ट, है ना। तो गुरु नानक जी ने जो लिखी थी उसमें अपनी स्क्रिप्ट भी ऐड कर दी, और अपने स्क्रिप्ट में, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुरुमुखी, काफी जान रहे हो आजकल उसको आप लोग। तो थ्री सक्सेसर्स ऑफ गुरु अंगद। अब गुरु अंगद के 3 सक्सेसर्स थे, who also wrote under the name of नानक, उन्होंने भी गुरु नानक के नाम के अंडर ही लिखी चीजें जो यहाँ स्क्रिप्ट में आई। ऑल ऑफ देयर, उनके सारे कॉम्पोजिशंस जो हैं वेर कंपाइल्ड बाय गुरु अर्जन। अब गुरु अर्जन ने इनको 1604 में कंपाइल कर दिया। गुरु नानक ने जो लिखी, गुरु अंगद ने लिखी, उसके बाद जो 3 सक्सेसर उन्होंने लिखी, उन सबको कंपाइल कर दिया 1604 में गुरु अर्जन ने, ठीक है। इस कंपाइलेशन में और भी चीजें ऐड करी गई, ठीक है। एडेड द राइटिंग्स ऑफ अदर फिगर्स लाइक शेख फरीद, लाइक संत कबीर, लाइक भगवत नामदेव,
नामदेव, गुरु तेग बहादुर, इन सब की यहाँ पर टीचिंग्स को भी इसमें एड ऑन किया गया। एंड 1706 इस कंपाइलेशन को ऑथेंटिकेट किया गुरु तेग बहादुर जी ने। एंड गुरु तेग बहादुर सन एंड सक्सेसर, सॉरी, गुरु तेग बहादुर के सन और सक्सेसर, क्या नाम है उनका? उनका नाम आप देखोगे तो गुरु गोविंद सिंह। और इसी किताब को हम लोग, इसी स्क्रिप्चर को आज हम लोग क्या जानते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आज होली स्क्रिप्चर है सिखों की। तो यहाँ पर ये पूरी हिस्ट्री दे रखी है किस तरह से गुरु ग्रंथ साहिब मतलब यहाँ पर कंपाइल होती है, गुरु ग्रंथ साहिब कैसे यहाँ कंपाइल होती है वो यहाँ बताया गया। किस किस की यहाँ टीचिंग्स यहाँ पर इसमें इंकलकेट करी गई, किस किस की टीचिंग्स को इंकलकेट किया गया, वो यहाँ पर स्टार्टिंग से मेंशन है। वो आप यहाँ देख सकते हैं कि भाई गुरु नानक की थी, गुरु अंगद हो गए, उसके बाद उनके 3 सक्सेसर्स हो गए, उसके बाद इनको गुरु अर्जन ने कंपाइल किया। ठीक है, 1604 में। फिर उसमें शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव, गुरु तेग बहादुर, इनकी टीचिंग भी ऐड हुई। ठीक है, उसको यहाँ पर ऑथेंटिकेशन दिया गुरु तेग बहादुर जी के सन और उनके लड़के गुरु गोविंद सिंह जी ने, और फिर यही आपको गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जानी जाती है। क्लियर हो गया? चलिए, देन उसके बाद लास्ट इज बाय बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी। अब टाउन ऑफ रामदासपुर अमृतसर हैड डेवलप्ड अराउंड दी सेंट्रल गुरुद्वारा कॉल्ड हरमंदर साहिब। अब हरमंदर साहिब को आप जानते हैं, जिसको आज हम लोग गोल्डन टेम्पल कहते हैं, वो यहाँ सेटअप किया गया। ये आप देखोगे एक ही वर्चुअली सेल्फ गवर्निंग एंड मॉडर्न हिस्टोरियंस जो हैं इसको रिफर करते हैं टू दी अर्ली 17th सेंचुरी सिख कम्युनिटी, और ये कहते हैं कि भाई ये इट इज अ स्टेट विद इन अ स्टेट, ये चीज यहाँ बोला जाता है। ठीक है, देखो सिंपल भाषा में लिखा, इट वॉज वर्चुअली सेल्फ गवर्निंग, पहले गुरुद्वारा सेल्फ गवर्निंग था, एंड मॉडर्न हिस्टोरियंस जो हैं वो उसको कहते हैं कि इट इज अ स्टेट विद इन अ स्टेट। द मुगल एम्परर जहांगीर looked upon them as potential threat। मुगल एम्परर जहांगीर इनको एक थ्रेट की तरह देखता था। एंड ही ऑर्डर्ड कि भैया गुरु अर्जन का यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया 1606 में। इससे क्या हो गया? सिख मूवमेंट पॉलिटिसाइज हो गया मुगलों के खिलाफ कि भैया ये क्या किया। ठीक है, began to politicize in the 17th century, a development which eliminated into the institution of खालसा। और यहाँ से क्या हुआ? बिकॉज ये जो एग्जीक्यूशन हुआ उसकी वजह से सिखों ने क्या बनाया? खालसा बनाया। ठीक है, बाय गुरु गोविंद सिंह जी ने 1669 में ये खालसा यहाँ पर फॉर्म होता है। ये कम्युनिटी ऑफ सिख्स है कॉल्ड द खालसा पंथ। ये बेसिकली खालसा पंथ एक पॉलिटिकल एंटिटी बन जाती है। क्लियर हो गया? इस प्रकार से यहाँ पर खालसा जो आज बोलते हैं वो इस प्रकार से एग्जिस्टेंस में आता है। तो जो चेंजिंग हिस्टोरिकल सिचुएशन थी 16th और दी 17th सेंचुरी में, वो इन्फ्लुएंस कर जाती है सिखों के मूवमेंट को, है ना। अब ये ही एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्शिप ऑफ वन गॉड, एक गॉड के वर्शिप में ये भी एम्फसाइज करते थे। ही इंसिस्टेड दैट कास्ट, क्रीड और जेंडर वाज इररिलेवेंट फॉर अटेनिंग लिबरेशन। जरूरी नहीं है कि मतलब कोई भी कास्ट हो, कोई भी क्रीड हो, कोई भी जेंडर हो, वो सैल्वेशन अटेन कर सकता है, और जरूरी नहीं है कि आप किसी कास्ट को, पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करें। His idea of liberation was not that of a state of inert bliss, ऐसा नहीं है कि state of inert bliss हो, but क्या rather the pursuit of active life हो आपकी, और ऐसा हो कि आप कुछ सोशल कमिटमेंट करें। देखोगे आप, इसलिए सिखों के अंदर बहुत ज़्यादा ये प्रचलन होता है, मतलब चलता ही है ना, लंगर करने का, लोगों के शूज़ भी उठा के रखते हैं। तो जो तरीका है वो ये कि आप सोशल कमिटमेंट्स करो, सोशली आप हेल्प करो, है ना, एक्टिव लाइफ रखो। ये तरीका है यहाँ पर लिबरेशन का, ये यहाँ बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ही हिमसेल्फ यूज द टर्म्स क्या? नाम, दान, स्नान, ये बोला। इसका क्या मतलब हुआ कि भैया ये टीचिंग के तरीके हैं। इसका एक्चुअली मतलब क्या था? राइट वर्शिप, नाम, दान, वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरे का दान करिए, वेलफेयर करिए। स्नान, प्योरिटी ऑफ कंडक्ट, आपको एकदम प्योर रहना चाहिए। तो ये टीचिंग जो थे इनको हम लोग आज कैसे रिमेंबर करते हैं? नाम जापना, तीर्थ करना, या फिर और देखिए वंद चकना, विच ऑल्सो अंडरलाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ राइट बिलीफ, नाम जापना, वर्शिप एंड ऑनेस्ट लिविंग एंड हेल्पिंग अदर्स। ये मेन चीज है, ये टीचिंग्स हैं जो यहाँ पर इनकी बताई गई हैं। यही है दोस्तों ये पूरा चैप्टर। उम्मीद है ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आज डिले हो गया है, ठीक है, तो क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा था। चलिए अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। जय हिंद, जय भारत।